अध्याय 18 श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा वृंदावन में भ्रमण। श्री भक्तिविनोद ठाकुर ने अपने अमृत प्रवाह भाष्य में 18वें अध्याय का सारांश इस प्रकार दिया है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आरिद्राम में राधा कुंड तथा श्याम कुंड की खोज की। इसके बाद उन्होंने गोवर्धन गांव में हरिदेव के विग्रह का दर्शन किया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने गोवर्धन पर्वत पर चढ़ना अच्छा नहीं समझा, क्योंकि इस पर्वत की पूजा कृष्ण के रूप में की जाती है। गोपाल अर्चा विग्रह श्री चैतन्य महाप्रभु के मन की बात जान गए, अतः मुसलमानों के आक्रमण के बहाने उन्होंने अपने आप को गांथुली ग्राम में स्थानांतरित कर दिया। तब श्री चैतन्य महाप्रभु गोपाल का दर्शन करने गांथुली ग्राम गए। कुछ वर्षों बाद गोपाल जी मथुरा के विठलेश्वर मंदिर भी गए तथा श्री रूप गोस्वामी को दर्शन देने के लिए ही वहां 1 मास रुके रहे। श्री चैतन्य महाप्रभु नंदीश्वर, पावन सरोवर, शेषशाही, खेलातीर्थ, भांडीरवन, भद्गरवन, लोहवन तथा महावन देखने के बाद गोकुल गए और अंत में वे मथुरा लौट आए। मथुरा में भारी भीड़ देखकर उन्होंने अपना आवास अक्रूर घाट के पास बनाया, जहां से वे कालियाहद, द्वादशादित्य घाट, केशी घाट, रासस्थली, चीर घाट तथा आमलितला का दर्शन करने नित्य वृंदावन जाते थे। कालियाहद सरोवर में अनेक लोग एक मछुआरे को कृष्ण समझ बैठे। जब कुछ गणमान्य व्यक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने आए तो उन लोगों ने यह विचार व्यक्त किया कि संन्यास लेने वाला व्यक्ति नारायण बन जाता है। महाप्रभु ने उनकी गलती सुधारी। इस तरह उनमें कृष्ण भावना का उदय हुआ। 2129 और वे ये समझ सके कि सन्यासी केवल एक जीव होता है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नहीं। अक्रूर घाट में स्नान करते समय श्री चैतन्य महाप्रभु लंबे समय तक पानी के भीतर रहे। बलभद्र भट्टाचार्य ने सोरो क्षेत्र नामक तीर्थ स्थान दिखलाने के बाद महाप्रभु को प्रयाग ले जाने का निश्चय किया। प्रयाग जाते हुए मार्ग में एक गांव में रुकने पर श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेमवश मूर्छित हो गए। वहां से होकर गुजर रहे कुछ पठान सिपाहियों श्री चैतन्य महाप्रभु को देखा और उन्होंने गलती से समझा कि बलभद्र भट्टाचार्य तथा अन्य संगियों ने उन्हें धतूरा का विष देकर मार डाला है और उनका धन छीन कर ले जा रहे हैं। फलत उन लोगों ने उनके संगियों को बंदी बना लिया, किंतु जब श्री चैतन्य महाप्रभु को चेतना आई तब उनके संगियों को छोड़ दिया गया। महाप्रभु ने सिपाहियों में से एक व्यक्ति से बात की जो धार्मिक व्यक्ति जान पड़ता था। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कुरान द्वारा कृष्ण भक्ति की स्थापना की। इस तरह सिपाहियों के सरदार विजुली खान ने श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण स्वीकार कर ली और वह गांव कहलाता है। सोरो में गंगा स्नान करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु 3 नदियों गंगा, यमुना तथा सरस्वती के संगम प्रयाग आ पहुंचे। सुनरावटन खिल एबनानंगनवावटिला क्रिस 8 जानरान 1966 कांटिली व्याच 8 शबिच्छांशभ शून्य वृंदावने स्थिर चरानंदयन स्वावलोकन आत्मान्न च तदालोकाद गौराड़ा परितो 5 भ्रमत। एक अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सारे वृंदावन में घूमकर सारे चर तथा अचर जीवों को अपनी चितवन से प्रफुल्लित किया। हर व्यक्ति को देखने में महाप्रभु को प्रसन्नता होती। इस तरह भगवान गौरांग ने वृंदावन का भ्रमण किया। छम उम टगोपक उत्म मिछान न छमतिश 5 न 8 छग टनोन छक्का बुन 9 जय जय गौरचंद जय नित्यानंद जयाद्वैत चंद जय गौर भक्त वृंद। 2 अनुवाद। श्री गौरचंद की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैत प्रभु की जय हो तथा भगवान चैतन्य के भक्तगण श्रीवास ठाकुर आदि की जय हो। थन घट गशंथडू नानंटेड नानस्टेड आंगिये थीटे जाम्बी वांश देन जायविद 7 एड मत। महाप्रभु नाचते नाचते आरिट ग्रामे आसी बाह्य हेल आचंबिते 3 अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेमाविष्ट होकर नाचते रहते थे, किंतु जब वे आरिट ग्राम आए तो उनकी बाह्य चेतना जागृत हो उठी। तात्पर्य आरिट ग्राम का अन्य नाम अरिष्ट ग्राम भी है। श्री चैतन्य महाप्रभु को उस गांव में ज्ञात हुआ कि वहीं पर श्री कृष्ण ने अरिष्टासुर का वध किया था। यहां रहते हुए महाप्रभु ने राधा कुंड के विषय में पूछताछ की, किंतु कोई भी उन्हें बता न सका कि यह कहां पर है। यहां तक कि उनके साथ का ब्राह्मण भी यह निश्चित नहीं कर सका कि वो कहां है। तब श्री चैतन्य महाप्रभु समझ गए कि राधा कुंड तथा श्याम कुंड नामक पवित्र स्थल लोगों की दृष्टि से ओझल हो चुके हैं। अतएव उन्होंने राधा कुंड तथा श्याम कुंड, इन दोनों कुंडों की खोज 2 धान के खेतों में जल समूह के रूप में की। यद्यपि इनमें बहुत कम जल था, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु सर्वज्ञ थे और समझ सकते थे कि पूर्व काल में ये दोनों कुंड श्री राधा कुंड तथा श्याम कुंड कहलाते थे। इस तरह राधा कुंड तथा श्याम कुंड की खोज हुई। जाम्बिये जाथा कुसात वांडी शुट टिलांग डांटना कर नानशी कटेड जतमन ब्रांच नो झांटना 8 आरिटे राधा कुंड वार्ता पूछे लोक स्थान रे कहना ही कहे सरेय ब्राह्मण ना जाने 4 अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्थानीय लोगों से पूछा कि राधा कुंड कहाँ है, किंतु उन्हें कोई भी न बता सका। उनके साथ रहने वाला ब्राह्मण भी कुछ नहीं जानता था। जीश नु 4 रहनी थंद भर छश्वान पुण्य धान नाटक जन झटन प्रकला ज्ञान 7 तीरथ लुप्त जानी प्रभु सर्वज्ञ भगवान दुईत धान्य क्षेत्रे अल्प जले कैलाश स्नान 5 अनुवाद। तब महाप्रभु समझ गए कि राधा कुंड नामक तीर्थस्थल लुप्त हो चुका है।
किंतु सर्वज्ञ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के नाते महाप्रभु ने 2 धान के खेतों में राधाकुंड तथा श्यामकुंड खोज निकाले। उनमें बहुत कम जल था, किंतु महाप्रभु ने वहां स्नान किया। एथी जब थमा टिलाटकिन विखाक्टेशन मन 8 थंट्य थंडू कटर जराथी कुछ 56 देखी सब ग्राम्य लोके विस्मय हेल मन प्रेमे प्रभु करे राधा कुंडेर स्तवन 6 अनुवाद। जब गांव के लोगों ने धान के खेतों के बीच स्थित 2 कुंडों में श्री चैतन्य महाप्रभु को स्नान करते देखा तो वे अत्यधिक आश्चर्यचकित हुए। तब महाप्रभु ने श्री राधा कुंड की स्तुति की। भवतनाश्री देशटच जानशों कृतकिंत थंगजी डेजच ब्रांशी कुछ थिंग थिश्मा मजमी एक सब गोपी हते राधा कृष्ण अप्रेयसी तैचे राधा कुंड प्रिय प्रियार सरसी 7 अनुवाद। समस्त गोपियों में राधारानी सर्वाधिक प्रिय हैं। इसी तरह राधाकुंड भी भगवान अत्यंत प्रिय है, क्योंकि यह श्रीमती राधारानी को अत्यंत प्रिय है। गशा ग्रांशा छिग्या विदकोंडना 8 को 71 तिशन 1 छशा गर्भ तथानीय टमरेका विदकांचच वल्लछा 7 प्रथा राधा प्रिया विष्णोस्याह कुंडम प्रियम तथा सर्व गोपीषु सेवका विष्णोरत्यंत वल्लभा 8 अनुवाद। जिस प्रकार श्रीमती राधारानी भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं, उसी प्रकार उनका सरोवर राधाकुंड भी उन्हें अत्यधिक प्रिय है। समस्त गोपियों में श्रीमती राधारानी निश्चित रूप से अत्यंत प्रिय है। तात्पर्य ये पद्म पुराण का श्लोक है। ये कुछ 7 मनिच्छा कुक जानशिकांग मतम झटन झउन टिकनी कटनत जोट्टा जानज जद 7 ग्रेड कुंडे नित्य कृष्ण राधिकार सड़े जले जल केली करे तीरे रास रड्डे 9 अनुवाद। इस कुंड में भगवान कृष्ण तथा श्रीमती राधारानी नित्य प्रति जल विहार किया करते थे और इसके तट पर रास नृत्य करते थे। मैं कुछ 7 त्यजय अकियांत कटन प्लान डॉन्टत ब्रांशा गब थम्ब कुछ कट प्लम 50 सेई कुंडे ग्रेड 1 बार करे स्नान तारे राधा सम प्रेम कृष्ण करे दान 10। जो कोई इस कुंड में एक बार भी स्नान करता है उसे भगवान कृष्ण श्रीमती राधारानी जैसा ही प्रेम प्रदान करते हैं। कुछ 7 वर्षुति टन जान शांत मशुइबा कृत 7 तक गशगी टन जान शांत गश्मी 00 कुंडेर माधुरी ग्रेन राधार मधुरिमा कुंडेर महिमा ग्रेन राधार महिमा 191 अनुवाद। राधाकुंड का आकर्षण श्रीमती राधारानी के ही समान मधुर है। इसी तरह राधाकुंड की महिमा श्रीमती राधारानी की महिमा के ही समान महान है। श्री ब्रांतो शटवर्तिग मत्रजी टच्छाडुटेद 82 टेवनिव्यना ली युच भांशिट मुवनिग एक श्री छिया छगमा बगैजुची 8 थंभारिबच जानशिट कव लट्टच यनग एक भक्रिजन कृत पूजा व मश्यन उशान मशुगिगा टेकमाचु वर्गक 4 कृल 202 श्री राधेव हरेस्तदीय सरसी प्रेष्ठार्भुतः स्वर गुणैर चस्या श्री ग्रुत माधवेन्दु निष्प्रीत्या तया कीर्ति प्रेमास्मीन बत राधिकेव लभते ग्रस्या सकृत स्नान कृत तस्या वह महिमा तथा मधुरिमा केनस्तु वर्ण्य क्षितो 12 अनुवाद। राधाकुंड अपने अद्भुत दिव्य गुणों के कारण कृष्ण को श्रीमती राधारानी के ही समान प्रिय है। इसी कुंड में सर्व ऐश्वर्यमान भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमती राधारानी के साथ अत्यंत आनंदपूर्वक दिव्य लीलाएं की। जो भी राधाकुंड में एक बार स्नान करता है वह श्री कृष्ण के प्रति राधारानी के प्रेमाकर्षण को प्राप्त करता है। भला इस लोक में ऐसा कौन होगा जो श्री राधाकुंड की महिमा तथा मधुरिमा का वर्णन कर सके। तात्पर्य ये श्लोक गोविंद लीलामृत 7102 का है। दंडे गच छुची कट तद्गाविडे शच्या डीप ब्रिज कट तफकू 7 नीना मछबिग्ना 07 एड मत स्तुति करे प्रेमाविष्ठा तीरे नृत्य करे कुंड लीला सडरिया 13 अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु ने राधा कुंड की स्तुति की। प्रेमावेश में अभिभूत होकर वे राधा कुंड के किनारे भगवान कृष्ण द्वारा संपन्न की गई लीलाओं का स्मरण करके नृत्य करने लगे। कृच्छन ग्रिचिका नम दिलिक कबनिन उदोशार घांगा भुचिका मत कबनी तलल 08 कुंडेर मृत्तिका लजा तिलक करिल भट्टाचार्य द्वारा मृत्तिका सड़े करी लैल 14 अनुवाद। इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने राधा कुंड की मिट्टी से अपने शरीर पर तिलक लगाया और बलभद्र भट्टाचार्य की सहायता से उस कुंड से कुछ मिट्टी एकत्र की तथा उसे अपने साथ लेते गए। उट्यव छनी जाना थंडू मुबन 8 मठवावया छाई भावर्धन ए ऋषि शचेला विशल 57 तबे चली आयला प्रभु सुमन सरोवर ताहा गोवर्धन देखी हरला विहौल 15 अनुवाद। राधाकुंड से श्री चैतन्य महाप्रभु सुमनिस सरोवर गए। जब उन्होंने वहां से गोवर्धन पर्वत देखा तो वे प्रसन्नता के मारे विहौल हो उठे। अवर्षण टलथी शेड इदिलो एव अज्ञना जानिशनिश्वा षडना 6807 गोवर्धन देखी प्रभु हला दंडवत एक शिला आलिद्या हला उन्मत 16 अनुवाद। महाप्रभु ने गोवर्धन पर्वत को देखकर भूमि पर गिरकर दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने गोवर्धन पर्वत के एक शिला खंड का आलिंगन किया और उन्मत हो गए। थंत्य गड एनी जांडेना भामवर्षन औंगब इजनिटिव टलुथी ओएनडी शचेला नाथ 01 प्रेमे मत चली आयला गोवर्धन ग्राम हरिदेव देखी ताहा हरला प्रणाम 17 अनुवाद। प्रेम में उन्मत महाप्रभु गोवर्धन नामक गांव में आए।
वहां उन्होंने हरिदेव अर्चाविग्रह का दर्शन किया और उन्हें सादर नमस्कार किया। शुत्रा शंतवाव शस्किब छटिन यौंतवास इबितत्व नांगरांगरई जानफी शंतकौंग 07 मथुरा पदोर पश्चिम दिले ग्रोवास। हरिदेव नारायण आदि प्रकाश 18 अनुवाद हरिदेव नारायण के अवतार हैं और उनका निवास स्थान मथुरा रूपी कमल की पश्चिमी पंखुड़ी पर है। इबित जाट नांदज थेट्य घटशक जय टिलांक टर्तिटज जांडेन जांकर्य खनिगमना 07 हरिदेव आगे नाचे प्रेमे मत हुआ। सब लोग देखते आयल आश्चर्य 019 अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेम में उन्मत्त होकर हरिदेव अर्चाविग्रह के सम्मुख नृत्य करने लगे। महाप्रभु के अद्भुत कार्यकलाप सुनकर सारे लोग उन्हें देखने आए। थैडू थक टमोन्नलिटशनी टेनैंग छबकांत झतित्वन छुछा थैव कबनिन जजकांत 40 प्रभु प्रेम सौंदर्य देखी लोकाय चमत्कार। हरिदेवेर भरित्य प्रभुर करिल सत्कार 20 अनुवाद जब लोगों ने श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रेमावेश तथा उनके शारीरिक सौंदर्य को देखा तो वे चकित रह गए। हरिदेव विग्रह की सेवा करने वाले पुजारी ने महाप्रभु का भलीभांति सत्कार किया। ओएंग बंत कुट 7 शौक शाहन बचन कुट 7 जलांग कबनी थदछिग्रा टैंकल 020 भट्टाचार्यन ब्रह्मकुंडे पाक राजा कईल ब्रह्मकुंडे स्नान करी प्रभु भिक्षा कईल 21 अनुवाद भट्टाचार्य ने ब्रह्मकुंड में भोजन पकाया और महाप्रभु ने ब्रह्मकुंड में स्नान करने के बाद भोजन किया। भ ब्राह्मी वशनि शबित नटवन भपछिटत जानतब मशंथेदु कट घटनटिच विछाट 29 से रात्रि रहिला हरिदेवेर मंदिरे रात्रे महाप्रभु करे मनेते विचारे 22 अनुवाद उसी रात महाप्रभु हरिदेव के मंदिर में रुके रहे और रात में वे अपने मन में सोचने लगे। वर्धन चेष्ट जानती कछु मां छफिव आवशान बॉन्टेग्नन छन्नौन तक्षटन शिव 27 गोवर्धन उपरे आमी कभू ना चिड़िब गोपाल राय दर्शन केमने पाइब 23 अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने सोचा मैं तो गोवर्धन पर्वत पर चढ़ूंगा नहीं तो फिर मुझे गोपाल राय के दर्शन किस प्रकार हो सकेंगे। अच बटन कबरी थद्दू टोन कबनी शशला उत्तनिगवा भोशान किछु छलधी फेटी डिना 58 ऐत मने करी प्रभु मौन करी रहिला जानिया गोपाल किछु भड़ी उठाइला 24 अनुवाद इस तरह सोचते हुए महाप्रभु मौन हो गए किंतु भगवान गोपाल उनके विचार को जानते थे इसलिए उन्होंने एक चाल चली। जाना क्रोकटे टर्गैंश अलग छगंडिया निटिन जवकद विटत 8 कुटका टनोवनांग चगंग ग्र 8-27 अनारुरुष्वे शैली स्वस्मय भक्ताभिमानी ने अवसुर्य गिरे कृष्णो गौराय स्वमदर्शयत 25 अनुवाद गोवर्धन पर्वत से नीचे उतरकर भगवान गोपाल ने श्री चैतन्य महाप्रभु को दर्शन दिया क्योंकि महाप्रभु अपने आप को कृष्ण भक्त मानने के कारण पर्वत पर चढ़ने के लिए अनिच्छुक थे। अन्नकृच नानग थोटिन टिगाशोट नितखिडी जानशु टनाट का दिमजे शौट्य वश्ची 47 अन्नकूट नामे ग्रामे गोपाले स्थिति राजपूत लोके से ग्रामे वसती 26 अनुवाद गोपाल गोवर्धन पर्वत पर अन्नकूट गांव में स्थित थे। उस गांव में जो लोग रहते थे वे मुख्यतः राजस्थान के थे। तात्पर्य अन्नकूट ग्राम का उल्लेख वृत्ति रत्ताकर पंचम तरंग में हुआ है। गोप गोपी भृग्यायत कौतुक अपार एड हेतु आनियोर नाम से इहार अन्नकूट स्थान एड देख श्रीनिवास ए स्थान दर्शने हये पूर्ण अभिलाष यहीं पर सभी गोपियों तथा गोपों ने श्री कृष्ण के साथ अद्भुत लीलाओं का आनंद लूटा इसीलिए ये स्थान आनियोर भी कहलाता है। यही अन्नकूट उत्सव मनाया गया था। हे श्रीनिवास जो भी इस स्थान का दर्शन करता है उसकी सारी अभिलाषाएं पूरी होती हैं। ये भी कहा गया है कुंडेर निकट देखने विलकानन अथाई गोपाल छिला हजा सजलेगेपन कुंड के निकट के इस घने जंगल को तो देखो। यहीं पर गोपाल को छिपा दिया गया था। रघुनाथ दास गोस्वामी भी स्तवावली ब्रज विलास तव 75 में लिखते हैं व्रजेद्रवर्यापित भोगमुचे धत्वा बृहत कायम घारिरुत्कः वरेण राधान छलन विभूरे यत्रानकूटम तदहम प्रपद्ये। जब नंद महाराज ने गोवर्धन पर्वत को प्रचुर भोजन अर्पण किया तब कृष्ण ने विशाल रूप धारण कर लिया और सबको उनसे वर मांगने के लिए आमंत्रित किया। तब श्रीमती राधारानी के साथ भी छल करते हुए उन्होंने सारा प्रस्तुत भोजन खा लिया। मुझे अन्नकूट नाम से जाने जा रहे उस स्थान में शरण मिले जहां भगवान कृष्ण ने इन लीलाओं का आनंद लूटा और क ऊन यांजी बॉन्टअप थोबीटिक वनिन छागोंग्र थो बातिटिच ऊक शांति मांजितिन 421 एक जन आसिस रात्रे ग्रामी के बलल तोमार ग्राम मारिते तुरुकधारी साजिल 27 अनुवाद एक व्यक्ति ने गांव में आकर ग्रामवासियों को सूचित किया तुर्क सैनिक तुम लोगों के गांव पर आक्रमण करने वाले हैं। जाची बांध बा शनैंड ना जदिशी अक्षम डाकुट नरदांत जामिट कानी गवन 27 आजी राजचय पलाय ना रही एक जन ठाकुर लजा भाग आसिबे काली ग्रवन 28 अनुवाद आज रात में इस गांव से भाग जाओ और एक व्यक्ति भी यहाँ न रहे। अपने साथ गोपाल का अर्चाविग्रह लो और यहाँ से पलायन करो क्योंकि मुसलमान सैनिक कल यहाँ आ जाएंगे। खनियमा थोडगवन टनाक छिरे चड्डेल खशिंदे भोथाना नशे भौरुनी थोम भूयन 27
शुनिया ग्रामे लोक चिंतित हडल। प्रथमे गोपाल लजा गांठुली ग्रामे खुडल 29 अनुवाद। ये सुनकर सारे ग्रामवासी अत्यंत चिंतित हो उठे। पहले उन्होंने गोपाल को उठाया और फिर उन्हें गांठुली नामक गांव में ले गए। विते शुंटष्टभोषोटनत निधटुष्टमवन थोब एंजतफ दर्शन शनांशन मर्व जन्म 70 विप्र गृहे गोपालेर निभुते सेवन। ग्राम उजाड़ है पलायल सर्व जन 30 अनुवाद। गोपाल के अर्चा विग्रह को एक ब्राह्मण के घर में रखा गया और चोरी चुपके उनकी पूजा की जाती रही। सभी लोगों के भाग जाने से अन्नकूट ग्राम उजाड़ हो गया था। जैट तनिश्च छड्ग भोषों छाट वांट्य मबलती छाधी कुट हैशवच किया थोमाट 70 ऐचे मलेज भये गोपाल भागे बारे बारे। मंदिर छाड़ी कुजजे रहे किबा ग्रामांतरे 31 अनुवाद। मुसलमानों के भय से गोपाल के अर्चा विग्रह को बारंबार एक गांव से दूसरे गांव में ले जाया जा रहा था। इस तरह मंदिर छोड़ने के बाद गोपाल कभी झाड़ी में तो कभी किसी गांव में और कभी अन्य गांव में रहे। थोड़ 3 कांटन थडू भान्नमया कबनी ज्ञान 8 भौवर्धन शंत्रिकरां कबना शैशौन 72 प्रातः काले प्रभु मानस गढ़ा य करी स्नान। गोवर्धन परिक्रमाएं करीला प्रयाण 32 अनुवाद। प्रातःकाल श्री चैतन्य महाप्रभु ने मांसगंगा नामक कुंड में स्नान किया। फिर उन्होंने गोवर्धन की परिक्रमा की। शौवशन टिकनी थंडद टर्थिंगा विषय एड नामपिटेड नायटिच शनीना टिलीक शफिशा 77 गोवर्धन देखी प्रभु प्रेमाविष्ठा नाचिते नाचिते चलीला ए लोग पढ़िया 33 अनुवाद। गोवर्धन पर्वत को देखते ही श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम से आविष्ट हो गए। उन्होंने नाचते नाचते निम्नलिखित ए लोग सुनाया। दडांग बचतिवना हबशी पाम वटी यहाँ कुछ छतन स्थत धंटमान 3 शान उटनांडी जजू टभो गैगट्यान खडग्राहे शोअनीग मृग्रवन कंतकन शूटेन 8 78 हंतायमद विरबला हरिदास वद्यो गृद्राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मान तनोती सह गो गण्योस्त्योरत पानीय सुयवस कंदर कंद मूली 34 अनुवाद। सभी भक्तों में ये गोवर्धन पर्वत सर्वश्रेष्ठ है। हे सरयुभियों, ये पर्वत कृष्ण तथा बलराम के साथ ही उनके बछड़ों गायों तथा ग्वाल मित्रों को सभी तरह की वस्तुएं, पीने के लिए जल, कोमल घास, गुफाएं, फल फूल तथा तरकारियां देता है। इस तरह ये पर्वत भगवान का सम्मान करता है। गोवर्धन पर्वत कृष्ण तथा बलराम के चरण कमलों का स्पर्श पाकर अत्यंत प्रफुल्लित दिखता है। तात्पर्य यह उद्धरण श्रीमद्भागवत 10:21.18 से है। शरद ऋतु में जब कृष्ण तथा बलराम ने जंगल में प्रवेश किया तब गोपिकाओं ने ये कहा था। गोपियां परस्पर बातें करके कृष्ण तथा बलराम की लीलाओं का गुणगान कर रही थीं। ओविन कुआनी जीतेश थदत तैकला ज्ञान छय खमिना टभौशान शन भौनी था 77 गोविंद कुंडादी तीरथ प्रभु कैलासनान ताहा शुनिला गोपाल गेल गांठुली ग्राम 35 अनुवाद। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने गोविंद कुंड में स्नान किया और वहां रहते हुए उन्होंने सुना कि गोपाल अर्चा विग्रह पहले ही गांठुली ग्राम चले गए हैं। जद अत्यब शिश्रा तेकल ट्वॉशौलवतनन 8 थंगाटन थंडू कटत कीर्द बडन 77 सेर ग्रामे गिया कईल गोपाल दर्शन प्रेमावेशे प्रभु करे कीर्तन नर्तन 36 अनुवाद। इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु गांठुली ग्राम गए और वहां उन्होंने गोपाल अर्चा विग्रह का दर्शन किया। वे प्रेमाविष्ट होकर कीर्तन तथा नृत्य ग्रेटर दैन करने लगे। गौशोटनब टगोन तर्य टरहुथी थैदू जाटवर्ण अरे टशोंक्षधि नांद 5 देशन फिनी टर्बक 71 गोपालेर सौंदर देखी प्रभु रावेश 8 श्लोक पंडी नाचे हेल दिन शेष 37 अनुवाद। गोपाल अर्चा विग्रह का सौंदर्य देखते ही महाप्रभु प्रेमाविष्ट हो गए और उन्होंने निम्नलिखित श्लोक पढ़ा। फिर वे दिन डूबने तक कीर्तन करते रहे और नाचते रहे। तात्पर्य श्री भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोविंद कुंड के विषय में निम्नलिखित जानकारी देते हैं। पैठा गांव से थोड़ी दूरी पर गोवर्धन पर्वत पर आनियोर नामक गांव है। गोविंद कुंड इसी के निकट स्थित है और यहीं पर गोविंद तथा बलदेव के 2 मंदिर हैं। कुछ लोगों के अनुसार महारानी पद्मावती ने ये कुंड खुदवाया था। वृत्ति रलाकर पंचम तरंग में निम्नलिखित कथन पाया जाता है। एर श्री गोविंद कुंड महिया अनेक अत इन कई गोविंदे अभिषेक। गोविंद कुंड अपने अनेक आध्यात्मिक क्रियाकलापों के लिए प्रसिद्ध है। यहीं पर भगवान गोविंद द्वारा पराजित इंद्र ने उनकी स्तुति की थी तथा उनका अभिषेक कराया था। स्तवावली ब्रजविलास स्तव 74 में निम्नलिखित श्लोक पाया जाता है। नीचे प्रभयात स्वयं सुरपते पादो विधृत्य ये स्वर्क्रॉसविलैश्वकार सुराभिद्वाराभिषेकोत्सवम गोविंदस्य नव गवामधिष्ठा राज्ये स्फुट कौतुकात तयत प्रादुर्भूत सदा स्फुरतु तद्योविंद कुंड हशो। अत्यंत भय के कारण उत्पन्न दीनता से इंद्र ने भगवान कृष्ण के चरण कमलों को पकड़ लिया और सुरभि गाय की उपस्थिति में उनका अभिषेक उत्सव स्वर्गिक गंगा नदी के जल से नहलाकर किया। इस प्रकार भगवान कृष्ण का गौवों पर स्वामित्व अद्भुत रूप से प्रकट हो गया। मैं प्रार्थना करता हूँ कि उस स्नानोत्सव से उत्पन्न सरोवर गोविंद कुंड मेरे नेत्रों के सम्मुख नित्य विद्यमान रहे। 8 मधुरा खंड में भी यह कहा गया है। यत्राभिषिक्तो भगवान मघोना यदुवैरिना गोविंद कुंड तजा स्नान मात्रेन मोक्ष दई
गोविंद कुंड में केवल स्नान करने से मनुष्य को मोक्ष मिल जाता है। इस कुंड की सृष्टि तब हुई जब श्री कृष्ण को राजा इंद्र ने स्नान कराया था। गांठुली ग्राम बिरछू तथा गोपालपुर नामक 2 गांवों के पास स्थित है। किंवदंती के अनुसार यहीं पर राधा और कृष्ण पहली बार मिले थे। भक्ति रलाकर पंचम तरंग में कहा गया है, सखी दूर बसरे गांठी दिल सडल गेप ने, किसी सखी ने दोनों राधा कृष्ण के बाह्य बसरों में चुपके से गांठ लगा दी। ये भी कहा जाता है, फागुया लया के गांठी खुली दिला। फागुया लेकर उन्होंने गांठ खोल दी, इसीलिए ये गांव गांठुली कहलाता है। वामतांग वर्मांकना दुछत ए 74 जम शांडू व 8 बगैजा कंतुक्षा 9 ट्यन बीटा शोवर्धित नाशिनी 177 वामस्तामर साक्षस्यत भुज दंड सपातु वह क्रीड़ा कंदुका अग्रेन नीतो गोवर्धनो गिरी। 38 अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, कमल फूल की पंखुड़ियों जैसे नेत्र वाले श्री कृष्ण की वाम भुजा आपकी सदैव रक्षा करे। उन्होंने अपनी इसी भुजा से गोवर्धन पर्वत को खिलौने की तरह उठा लिया था। तात्पर्य ये श्लोक भक्तिसामृत सिंधु 2.1.62 में पाया जाता है। थर्ड बच दिन एनी टनोशोटन टर्टीना एजुष फिटम शौशान गनलिटत शेला 74 एड मत 3 दिन गोपाले देखिला। चतुर्थ दिवसे गोपाल स्वमंदिरे गेला 39। अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने गोपाल अर्चा विग्रह का 3 दिन तक दर्शन किया। चौथे दिन यह विग्रह अपने मंदिर में लौट गए। जोशीन मत एनी जानदिना नुच श्री कवि जाना न टिकानांटन दहलाक बटन इतने शमी 80 गोपाल सड़े चली आयला नृत्य गीत करी। आनंद कोलाहले लोग बले हरि हरि 40 अनुवाद चैतन्य महाप्रभु गोपाल विग्रह के साथ साथ चलने लगे और कीर्तन तथा नृत्य करने लगे। लोगों की विशाल तथा हर्षित भीड़ भी साथ साथ कृष्ण के दिव्य नाम हरि हरि का कीर्तन करने लगी। जोशोन गंटिव दना थैडू बशना छोटन थैडत वानश शूर भव कबनिन टभो भीटल नवासी गोपाल मंदिरे गेला प्रभु रहिला तले प्रभुर वावछा पूर्ण सब करिल गोपाले 41 अनुवाद तब गोपाल अपने मंदिर लौट गए और श्री चैतन्य महाप्रभु पर्वत की तलहटी रहे। इस तरह गोपाल विग्रह ने श्री चैतन्य महाप्रभु की सारी इच्छाएं पूरी कर दी। डडे बच त्वाशोटनत किकने चडाऊं यंडे छछ फाटंत एंत छछ छाव 850 ऐड मत गोपालेर करुण स्वभाव ग्रेट भक्त जनेर देखते है भाव। 42 अनुवाद भगवान गोपाल अपने भक्तों के प्रति ऐसा ही दयापूर्ण आचरण करते हैं। ये देखकर भक्तगण भावाविष्ट हो गए। नशिच एच क्षाछ है ना छठ त्वाविष्टन कान छटन त्वशान जानजी एडेटत जानशैन 87 देखते उत्कंठा है ना चढ़े गोवर्धने कौन छले गोपाल आसी उतरे आपने 43 अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु गोपाल को देखने के लिए अत्यंत उत्कंठित थे, किंतु वे गोवर्धन पर्वत पर चढ़ना नहीं चाहते थे। इसलिए गोपाल विग्रह किसी युक्ति से स्वयं नीचे उतर आए। कछु कुटिक गदच कछु जटिच थोगांटन जद छच ओआशे जानजी थंट्य डांशंट्य 88 कभू कुझे रहे कभू रहे ग्रामांतरे सैड भक्त ताहा आसी देखे ताहारे 44 अनुवाद इस तरह किसी न किसी बहाने गोपाल कभी जंगल की झाड़ी में तो कभी गांव में रुकते हैं। जो भक्त होता है वो अर्चा विग्रह के दर्शन करने आता है। शर्वटच ना छठ छुच कशमरमान छब जड कटश दा मवाट निग्नाटन फमबन 87 पर्वते ना चढ़े दो जूप सनातन एड रूपे ता सबारे दियाछेन दर्शन 45 अनुवाद रूप तथा सनातन दोनों भाई पर्वत पर नहीं चढ़े। गोपाल जी ने उन्हें भी अपना दर्शन दिया। नुक कांटन कष्ट नोमांची मां शांत गडेटिच सांच लिशल टनौशाट नव टमोन नर्य टर्निटिच 87 वद्ध काले रूप गोसाजी ना परे ग्राइते वावछा हेल गोपालेर सौंदर्य देखते 46 अनुवाद श्री रूप गोस्वामी वृद्धावस्था में वहां नहीं जा सकते थे, किंतु गोपाल का सौंदर्य देखने की उनकी इच्छा थी। जश्च छड्ग जाडिना टभौशान गश्तान अभव 7 का भगाम बशनी विद्री 0 टश्वृन धत्व 81 मलेच भये आयला गोपाल मथुरा नगरे 1 मास रहिल विठलेश्वर घरे 47 अनुवाद मुसलमानों के भय से गोपाल मथुरा चले गए, जहां विठलेश्वर के मंदिर में वे पूरे 1 मास तक रहे। तात्पर्य जब श्री रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी दोनों भाई वृंदावन गए तो उन्होंने वहीं रहने का निश्चय किया। वे भी श्री चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण अपने सामने रखकर पर्वत पर नहीं चढ़े, क्योंकि वे इस पर्वत को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण से अभिन्न मानते थे। गोपाल ने कुछ बहाना करके श्री चैतन्य महाप्रभु को पर्वत के नीचे दर्शन दिया था। उसी तरह उन्होंने रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी पर भी कृपा दिखलाई। जब अपनी वृद्ध अवस्था की असमर्थता के कारण रूप गोस्वामी गोवर्धन पर्वत नहीं जा सके, तब गोपाल कृपा करके मथुरा चले गए और विठलेश्वर मंदिर में 1 मास तक रहे। तभी श्री रूप गोस्वामी ने जी भरकर गोपाल के सौंदर्य का अवलोकन किया। भक्ति रत्ताकर पंचम तरंग में विठलेश्वर मंदिर का निम्नलिखित वर्णन मिलता है। अंडस्को विडुलेर सेवा कृष्ण चैतन्य विग्रह ताहार दर्शने हेल परम आग्रह श्री विदलनाथ भट्ट वल्लभ तनय कारिला यते ग्रीति कहिले ना है गाठोलिग्रामे गोपाल आयला छल कारी
तारे देखी नृत्य गीते मग्न गौरारी श्री दास गोस्वामी आदि परागर्श करे। श्री विधुलेश्वरे कैला सेवा अधिकारी पिता श्री वल्लभ भट्ट तो अदर्शनी कद दिन मधुराय छिले निर्जने। श्री वल्लभ भट्ट के 2 पुत्र थे। ज्येष्ठ पुत्र गोपीनाथ का जन्म 1432 शकाब्द 1510 ई में और छोटे पुत्र विठलेश्वर का जन्म 1437 1515 ई में तथा देहांत 1507 शकाब्द 1585 ई में हुआ। विठलेश्वर के 7 पुत्र थे, गिरिधर, गोविंद, बालकृष्ण, गोकुलेश, रघुनाथ, यदुनाथ तथा घनश्याम। विठलेश्वर ने अपने पिता के कई अपूर्ण ग्रंथों को पूरा किया, यथा वेदांत सूत्र का भाष्य, श्रीमद्भागवत की सुबोधिनी टीका, विद्वन मंडन, श्रृंगार रस मंडन तथा न्यासादेश विवरण। श्री चैतन्य महाप्रभु विठलेश्वर के जन्म के पूर्व वृंदावन गए थे। जब गोपाल विठलेश्वर के घर पर रखे हुए थे तब श्री रूप गोस्वामी अत्यंत वृद्ध हो चुके थे। उठे कष्ट नांगाची जब निरुगगे नछश अगबांज एतनन टैकना गशुतांग मत्स्या अस्सी तबे रूप गोसाजी सब निज गण लज्या। 1 मास दर्शन कैला मथुराए रहिया। 48 अनुवाद। श्री रूप गोस्वामी तथा उनके संगी 1 मास तक मथुरा में रहे और उन्होंने वहां गोपाल विग्रह का दर्शन किया। मत्य भूषण छचे पाम मर्थुनांश जघुनांत छच भोमेंडी 8 जात तिलांकनांश 85। सड़े गोपाल भट्ट दास रघुनाथ भट्ट गोसाजी और लोकनाथ 49 अनुवाद। जब रूप गोस्वामी मथुरा में रुके थे तब उनके साथ गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी तथा लोकनाथ दास गोस्वामी थे। तात्पर्य श्री लोकनाथ गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के निजी संगी थे और बहुत महान भगवद्भक्त थे। वे बंगाल प्रांत के यशोहर, जैसोर जिले में तालखड़ी गांव के निवासी थे। पहले वे काननापाड़ा में रहते थे। उनके पिता का नाम पद्मनाभ था और उनका एकमात्र छोटा भाई प्रगल्भ था। श्री लोकनाथ श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश से ही वृंदावन में रहने गए थे। उन्होंने गोकुलानंद नामक मंदिर की स्थापना की। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर ने लोकनाथ दास गोस्वामी को ही अपना गुरु बनाया और वे ही उनके एकमात्र शिष्य थे। चूंकि लोकनाथ दास गोस्वामी नहीं चाहते थे कि चैतन्य चरितामृते उनके नाम का उल्लेख हो, इसलिए इस प्रसिद्ध ग्रंथ में प्रायः उनका नाम नहीं पाया जाता। अब यशोहर स्टेशन पूर्वी बंगाल रेलवे लाइन पर बांग्लादेश में है। रेलवे स्टेशन से बस द्वारा सोनाखाली जाना पड़ता है, जहां से खेजुरा जाना होता है। फिर वहां से पैदल या बरसात में नाव से तालखड़ी गांव पहुंचा जा सकता है। आज भी इस गांव में लोकनाथ गोस्वामी के छोटे भाई के वंशज रह रहे हैं। डुब भामांत्यु जानतली जीव शिमाथे ली गांबव जाहरय जान 24 70 भूगर्भ गोसाजी आर श्री जीव गोसाजी श्री ग्रादव आचार्य श्रृन आर गोविंद गोसाजी 50 अनुवाद। श्री रूप गोस्वामी के साथ भूगर्भ गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री यादव आचार्य तथा गोविंद गोस्वामी भी थे। ली छेक्षव कांज जात मानशव उझे झन खीट शाथानपाम जात फाम नामरांगरन 70 श्री उद्धव दास आर माधव दुई जन श्री गोपाल दास आर दास नारायण 51 अनुवाद। उनके साथ श्री उद्धव दास, माधव, श्री गोपाल दास तथा नारायण दास भी थे। विन छच जांत वाम्बी कोक्ष्म शुद्विकांग व्योन जात नथुष्विता 7 9 गोविंद भक्त आर वाणी कृष्णदास पुंडरीकाक्ष ईशान आर लघु हरिदास 52 अनुवाद। महान भक्त गोविंद, वाणी कृष्णदास, पुंडरीकाक्ष, ईशान तथा लघु हरिदास भी उनके साथ थे। तात्पर्य लघु हरिदास तथा प्रयाग में आत्महत्या करने वाले छोटा हरिदास में भ्रांति नहीं होनी चाहिए। कोई भी भक्त सामान्य रूप से हरिदास होता है, फलतः कई हरिदास हो चुके हैं, किंतु प्रधान थे ठाकुर हरिदास, एक मध्यम हरिदास भी थे। भक्ति रलाकर षष्ठ तरंग में श्री रूप गोस्वामी के साथ रहने वाले बहुत से प्रमुख भक्तों की सूची दी हुई है। गोस्वागी गोपाल भट्ट आति दया में थगर्भ श्री लोकनाथ गुण्य आलय श्री माधव श्री परमानंद खड्गाचार्य श्री मधुपंडित यार चरित्र आश्चर्य प्रेमी कृष्णदास ब्रह्मचारी यादव आचार्य नारायण कृपावान श्री पुंडरीकाक्ष गोसा गोविंद ईशान श्रीओविंद वाणी कृष्णदास अत्युदार श्री उद्धव मध्य गौड़े गतियो द्विज हरिदास कृष्णदास कविराज श्री गोपालदास यौरे अलौकिक काय श्रीओपाल माधवादि यतेक वैष्णव। श्री रूप गोस्वामी के साथ निम्नलिखित वैष्णव उपस्थित थे: दयावान गोपाल भट्ट गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी, सद्गुणों की खान श्री लोकनाथ दास गोस्वामी, श्री माधव, श्री परमानंद भट्टाचार्य, अद्भुत गुणों वाले श्री मधु पंडित, प्रेमी कृष्णदास ब्रह्मचारी, यादव आचार्य, दयालु नारायण, श्री पुंडरीकाक्ष गोस्वामी, गोविंद ईशान, श्री गोविंद, वदान्य वाणी कृष्णदास, यदाकदा बंगाल जाते रहने वाले श्री उद्धव, द्विज हरिदास, कृष्णदास कविराज, पुनर्तः अलौकिक शरीर वाला श्री गोपाल दास, श्री गोपाल, माधव तथा अनेक अन्य। डेजब बुशा छक्का नचश मिजमज ली शोशान छतनंटना वरु जदज 7 एड़ सब मुख्य भक्त लजा निज सरे। श्री गोपाल दर्शन कैला बहु ऋणे 53 अनुवाद। श्री रूप गोस्वामी ने परम प्रसन्नतापूर्वक इन सारे भक्तों के साथ भगवान गोपाल का दर्शन किया।
अगबांज जशी टभोशान तर्शना बिज आउंट लोक अब टगागान की जाडेना लीव वृंतावटन 1 मास रही गोपाल गेला निज स्थाने। श्री रूप गोसाजी आयला श्री वृंदावन ने 54 अनुवाद मथुरा में 1 मास रुके रहने के बाद गोपाल अर्चा विग्रह अपने स्थान लौट गए और श्री रूप गोस्वामी वृंदावन चले आए। थडांट कशरी भानथान कुशांग जाकान उदय बसंतडू टगना लीकांग्रावन 77 प्रस्तावे कहिलू गोपाल कृपार आख्यान तबे महाप्रभु गेला श्री काम्यबन 575 अनुवाद है। इस कथा के मध्य में गोपाल की दया का वर्णन कर चुका हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु गोपाल विग्रह का दर्शन करने के बाद श्री काम्यवन गए। तात्पर्य आदिव्राह पुराण में काम्यवन का वर्णन आया है। चतुर्थ काम्यकवन वनाना वन मृतमं तत्र गत्वा नरो देवी मम लोकय मह्यते। शिव जी ने कहा इनमें से सर्वोत्तम वन चौथा वन है जिसका नाम है कामक। हे देवी, जो कोई भी वहां जाता है वह मेरे धाम की महिमा का आनंद उठाने का पात्र है। भक्ति रलताकर पंचम तरंग में भी कहा गया है। एड काम्यव ने कृष्ण लीला मनोहर कार्यबे दर्शन स्थान कुंड बहुतर काम्यव ने यत्र तीरथ लेखा नाही तार। इस काम्यवन में कृष्ण ने मनमोहक लीलाएं की। यहाँ आप अनेक सरोवरों तथा अन्य दिव्य स्थलों के दर्शन कर सकेंगे। काम्यवन में पाए जाने वाले सभी पवित्र तीर्थों का लिखकर वर्णन करना भी मेरे लिए संभव नहीं है। थर्व भगन त्रिची शनिशन मेडे मच यरिंतवट न छावतिन सात प्रभुर गसन रीति पूर्वे ग्रेलिखिल सही मत वृंदावन ने तावदेखिल 56 अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु का वृंदावन भ्रमण पहले ही वर्णित हो चुका है। उन्होंने उसी प्रेम भाव से सारे वृंदावन की यात्रा की। जाई नोना श्नीद ऋषि शैला नन की श्वेतना नंतीश्वेत्य तुलसी दर्थंत्य शचेला विहछल 71 ताहा लीला स्थली देखी गेला नंदीश्वर देरी प्रेमे हला विहौल 57 अनुवाद। काम्यवन में कृष्ण के लीला स्थलों को देखने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु नंदीश्वर गए। वहां पर बेप्रेम से विहौल हो उठे। तात्पर्य नंदीश्वर महाराज नंद का घर है। शावनानी जब कुट सात ज्ञान का बिगना नाटकट शुडिन शर्फ फेष्ट्य गांधिश सात पावनादि सब कुंडे स्नान करिया लोकेरे पुछिल पर्वत उपरे ग्राजा 58 अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु ने पावन सरोवर इत्यादि समस्त विख्यात कुंडों में स्नान किया। तत्पश्चात वह एक पर्वत पर चढ़ गए और लोगों से पूछा। तात्पर्य पावन सरोवर का वर्णन मथुरा महात्म्य में आया है। पावने सरासी स्नात्वा कुष्ण नंदीश्वरे गिरो हृष्टा नंद यशोदा च सर्वाधिष्ट मानुयात। जो नंदीश्वर पर्वत के निकट स्थित पावन सरोवर में स्नान करेगा वह वहां नंद तथा यशोदा के साथ कृष्ण का दर्शन करेगा और अपनी समस्त इच्छाएं पूर्ण करेगा। किचुटह भूली इस शर्व ऐशित लांग कटड मूर्ली छग टभानकांत छिछटत 77 किचु देव मूर्ति है पर्वत उपरे लोग कहे मूर्ति है गोफर भितरे 59 अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूछा क्या इस पर्वत के ऊपर कोई देव मूर्ति है। स्थानीय लोगों ने उत्तर दिया इस पर्वत पर देव मूर्तियां हैं किंतु वे एक गुफा के भीतर स्थित हैं। छुंडे फिटे घांछा शिछा शुदे कटुरत्न भट्ठा धक गिर इस बिछन मुन 70 दुई दिके माता पिता पुष्ट कलेवर मध्य एक शिशु है त्रिभकक सुंदर 60 अनुवाद। वहां सुगठित शरीर वाले माता पिता हैं और उनके बीच में एक अत्यंत सुंदर शिशु है जो 3 स्थानों से टेढ़ा त्रिभंग है। सनी बसंतडू बटन जाना नशोत्शा दिन गूरली टलुशिना टिमझे टशोका ओए घांजिया 70 शुनी महाप्रभु मने आनंद पाया। 3 मूर्ति देखिला 60 गोफा उभाड़िया 61 अनुवाद। ये सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए। गुफा की खुदाई कराने पर उन्हें 3 मूर्तियां दिखीं। बटनचलल बत्यष्टीव टेकन छतवंतम 8 थबांत कुटकन टन जर्वेश थर्नन 79 ब्रजेंद्र ब्रजेश्वर करियरल चरण बंदन प्रेमावेशे कृष्णेय कईल सर्वास्पर्शन 62 अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु ने नंद महाराज तथा माता यशोदा को सादर नमस्कार किया और अत्यंत प्रेमाविष्ट होकर उन्होंने भगवान कृष्ण के शरीर का स्पर्श किया। जब चिन तत्मांटन ब्रिज शीच कला जान रही हज बसंतडू शक्ति वन जानशना 77 सब दिन प्रेमावेशे नृत्य गीत कैला ताहा हैते महाप्रभु खद्री वन आयला 63 अनुवाद। महाप्रभु नित्य ही प्रेमाविष्ट होकर कीर्तन करते और नृत्य करते। अंत में वे खद्रविन गए। तात्पर्य भक्ति रत्ताकर पंचम तरंग में खदिरवन का वर्णन आया है। देखे खद्रविन विदित जगते विष्णुलोक प्राप्ति अतगमन मातृते खदिरवन को देखो जो ये पूरे विश्व में विख्यात है। जो कोई खदिरवन आता है वह तुरंत विष्णु लोक को उन्नत हो सकता है। नियोना दन टर्शी छाई टिगना टरवम्बशो गई नबजी टर्शी थे शोक शेटफन टनोमाली 78 लीला स्थल देखी ताहा गेला शेषशाय लक्ष्मी देरी 8 श्लोक पढ़ेंग गोसाजी 64 अनुवाद। भगवान कृष्ण के लीला स्थलों को देखने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु शेषशाही गए जहां उन्होंने लक्ष्मी का दर्शन किया और निम्नलिखित श्लोक सुनाया। गह मुझा छवनर्गी बुक 31 छटिंखू डीडछा 8 अथिग पी गडी करकट बनियु 8 दनानवी छजी उच्छष्टच न किशखी
कुशीनिदिग्गछी शैच्छवनांगुयाश्न 877 गत्ते सुजात चरणाम्बुरुह स्तनेषु भीताशनेह प्रिय दधीमहि कर्क्षेषु तेनाट्वींसी तद्व्यत्ते न किस्वित कुपाद्भिद्रमति धीर्भवदायुषा न 65। अनुवाद। हे प्रिय, आपके चरण कमल इतने कोमल हैं कि हम उन्हें धीमे से अपने स्तनों पर डरती हुई रखती हैं कि कहीं आपके चरणों में चोट न आ जाए। हमारा जीवन एकमात्र आप पर टिका है, अतः हमारे मनों में यही चिंता बनी रहती है कि जब आप जंगल के मार्ग पर घूमते हैं तो कंकड़ों से आपके पैर कहीं छिल न जाएं। तात्पर्य ये श्लोक श्रीमद् भागवत 10.31.19 में आया है। इसमें गोपियों का कथन है जब कृष्ण उन्हें रास लीला के बीच में ही छोड़कर चले गए थे। उठे टशना दोष टरुषि छाड़ी वन जानडिना सुना शांत इस छछत वन तला 77 तबे खेला तीरथ देखी भांडीर वन आयला बमुना पारहा भद्ग वन गेला 66। अनुवाद। इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने खेला तीर्थ देखा और तब वे भांडीर वन गए। यमुना नदी पार करके वे भद्गवन गए। तात्पर्य भक्ति रत्वाकर में कहा गया है कि श्री कृष्ण और बलराम खेला तीर्थ में ग्वालबलों के साथ पूरा दिन खेला करते थे। माता यशोदा को उनके स्नान एवं भोजन के लिए उन्हें बुलाना पड़ता था। लीवन टरुषि शुन 8 शेला टिलाई वन मशवन शिशा तेकला झना शम छतबन 71। श्रीवन देखी पुनः गेला लोहवन महावन गिया कैला जन्मस्थान दर्शन 67। अनुवाद। इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवन तथा लोहवन देखा। फिर वे महावन गए और कृष्ण की बाल लीलाओं का स्थान गोकुल देखा। तात्पर्य श्रीवन, जिसे बिल्ववन भी कहते हैं, के विषय में भक्ति रलाकर का कथन है। देवतायोजित बिल्ववन शोभा में बिल्ववन के सुंदर वन की पूजा सारे देवता करते हैं। लोहवन के विषय में थक्ति रत्नाकर पंचम तरंग में ये कहा गया है, लोहव ने कृष्ण अद्भुत गोचारण अथ लोह जंघासुरे वधे भगवान कृष्ण लोबन में गायें चराते थे। इस स्थान पर लोह जंघासुर नामक असुर का वध किया गया था। महावन का विवरण व्यक्ति रत्ताकर पंचम तरंग में इस प्रकार है। देख ननंद यशोदा आलय महाव ने एर देख श्री कृष्णचंद्र जन्मस्थल श्री गोकुल महावन दुड 1 है। महावन में नंद तथा यशोदा के घर को देखो, कृष्ण के जन्मस्थान को देखो। महावन तथा कृष्ण का जन्मस्थान गोकुल ये दोनों एक हैं। गन्नामजुन छजनानी टेंशनटम जे छल 8 थंगाठ थेंडत बनलेन एनबल 770 गमलर्जुन भग्गादि देखिल से स्थल प्रेमावेशे प्रभुर मन हेल टलमल 68। अनुवाद। जिस स्थान पर श्री कृष्ण ने जुड़वा अर्जुन वृक्षों को तोड़ा था उसे देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेमाभिभूत हो गए। जी कुन तरुशिंगा जाडेला गशुजा नभिंद झाना आन तरुषि जतिच टमडे विषय घट 77 गोकुल देखिया आयला मथुरा नगरे जन्म स्थान देरिब रहे सड विप्र घरे 69। अनुवाद। गोकुल देखने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु मथुरा लौट आए जहां उन्होंने कृष्ण का जन्मस्थान देखा। वहां पर वे उसी सनोरिया ब्राह्मण के घर पर रहे। नानकव जछुभय टर्नी गशुजा छास्तिगा 7 कांच जकुब छोटेश बशनी जामबिगना 10 लोके सद्दूर देरिब मथुरा छाड़िया एकांते अकोर तीर्थे रहिला आसिया 70। अनुवाद। मथुरा में भीड़ एकत्र होती देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु मथुरा छोड़कर अकोर तीर्थ चले गए। वहां वे एकांत स्थान में रहे। तात्पर्य भक्ति रलाकर पंचम तरंग में अक्रूर तीर्थ का भी उल्लेख हुआ है। देख श्रीनिवास एर अकुर ग्रामेते श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु छिलेन निवृते। हे श्रीनिवास, देखो यह अक्रूर का गांव है जहां श्री चैतन्य महाप्रभु एकांत में रहते थे। जांगफिन जाडेना थे टिक्षिच सुनतवन कानीग निटन ज्ञान ऐकला जांग थेकनन 15 दिन आयला प्रभु देखे थे वृंदावन कालिय हदें स्नान कैला आर प्रस्कंदन 71। अनुवाद। अगले दिन श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन गए और उन्होंने कालिय हृद तथा प्रस्कंदन में स्नान किया। तात्पर्य भक्ति रत्नाकर पंचम तरंग में कालिय हृद का उल्लेख है। कालिय तीर्थ पाप विनाशय कालिय तीर्थ स्थाने बहु कार्य सिद्धि है। कालिय हद में स्नान करने वाले व्यक्ति के सारे पाप कर्मों के फल दूर हो जाते हैं। कालिय हृद में स्नान करने से कार्य सिद्धि भी मिल सकती है। बाब आंगदी देश टिच टिक्षी डीटशी जानशिना ब्रांज इनीटरनी तत्म मूर्छिन शचेना 19 द्वादश आदित्य एते केशी तीरथ आयला रास स्थली देखी प्रेमे मूर्छित हडला 72। अनुवाद। प्रस्कंदन नामक पुण्यस्थली देखने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु द्वादशादित्य गए। वहां से वे केशी तीर्थ गए और जब उन्होंने वह स्थान देखा जहां रासनृत्य होता था तो वे प्रेमावेश से तुरंत मूर्छित हो गए। छछुन शाशुम 8 शदांग दीगांग शन कांटनच नान 5 षट फेटेफ 8 बद भोग 17 चेतन पाजा पुनः गड़ागड़ी ग्राए हासे कांदे नाचे पड़े उच्च स्वरे गाए 73। अनुवाद। जब महाप्रभु सचेत हुए तो वे भूमि पर लौटने लगे। कभी वे हंसते, कभी रोते तो कभी नाचते और गिर पड़ते। वे ऊंचे स्वर से कीर्तन भी करते। डीडे बटन टमडे फिन उषा टिनोस्टोरेला
जक्का काटल जकुट जांजी छिका निर्विशना 18 ए दृढ़े से दिन तथा गोझाइला संध्या काले अकूरे आसी भिक्षा निर्वाहिला 74। अनुवाद। इस तरह दिव्य आनंद का अनुभव करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने केशी तीर्थ में वह दिन प्रसन्नतापूर्वक बिता दिया। शाम को वे अक्रूर तीर्थ लौट आए, जहां उन्होंने भोजन किया। थॉटिच वुन्नाफ्टन टिरकना वन शांत ज्ञान 8 डैरनी उनान जांजी कब्जीना विशांत 17 प्राते वृंदावने कैला चीर घाटे स्नान तंतुली तलाते आसी करीला विश्राम 75। अनुवाद। प्रातःकाल श्री चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन लौटकर चीर घाट में स्नान किया। तब वे तेंतुली तला गए, जहां उन्होंने विश्राम किया। कुकनीना काटनव टमडे वुक शुत्रैंडन उआत उटन भिफी वांका शंत भचिकन 17। कृष्ण लीला काले सड वृक्ष पुरातन तार तले पिंडी बांधा परम चिकन 76। अनुवाद। तेंतुलीतला नामक इमली का वृक्ष अत्यंत पुराना था, जो श्री कृष्ण की लीलाओं के समय से वहीं था। उस वृक्ष के नीचे अत्यंत चमकीला चबूतरा बना था। निकय यमुना व शीतल जशेतन सुनरवन टगोछा टकटत यमुना मौज 11 निकटे ग्रमुना वह शीतल समीर वृंदावन शोभा देखे ग्रमुनार नीर 77। अनुवाद। इस इमली के वृक्ष के निकट यमुना नदी बहती थी, इसलिए अत्यंत शीतल हवा बहती थी। वहां पर महाप्रभु ने वृंदावन की शोभा तथा यमुना नदी का जल देखा। 8 डिंडुन छटनवी कट नाम मकलियून भशांशु कबली जांजी कट जकृत्य छांझन 10 तेंतुल तले वसी करे नाम सड्डीर्तन मध्या करी आसी करे अक्रे भोजन 78। अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु इस इमली के पुराने वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करते थे। दोपहर को वे भोजन करने के लिए अक्रूर तीर्थ लौट आते थे। जकुटवन टनाक जांडेटम थंडुवशिच नाक छिट फ्रिश्चटन माठ किरुना कबनित 17। अक्रूरे लोक आई से प्रभुरे देखे थे लोक भिड़े स्वच्छंदे नारे कीर्तन करिते 79। अनुवाद। अक्रूर तीर्थ के निकट रहने वाले सारे लोग श्री चैतन्य महाप्रभु को देखने आते थे और भीड़ बढ़ जाने से महाप्रभु शांतिपूर्वक नाम कीर्तन नहीं कर पाते थे। सुन्नाफ्टन जाम्भी थैद वभिग्ना धकांड नांग मशीन कट मशांजू शैन 70। वृंदावने आसी प्रभु वसिया एकांत नाम सड्डीर्तन करे मध्यान्ह पर्थनंत 80। अनुवाद। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन चले जाते थे और एकांत स्थान में बैठकर दोपहर तक नाम संकीर्तन करते रहते थे। जुजीग्न थंष्टत एनाक शांग्र फतननान जवाट ओएशेटलन कटक मांच मखीदन 750। तृतीय प्रलोक पाए दर्शन सबारे उपदेश करे नाम सड्डीर्तन 81। अनुवाद। दोपहर के बाद ही लोग उनका दर्शन प्राप्त कर सके। महाप्रभु ने हर एक व्यक्ति को नाम संकीर्तन का महत्व बतलाया। 8 न कांटन जांडिन त्वचव कुकंताज बांध ग्याजशुच एरांडी श्रीरुच बमुना शांत थोब 474। हैन काले आयल वैष्णव कृष्णदास नाम राजपूत जाति गृहस्थ ब्रह्मुना पारे ग्राम 82। अनुवाद। तभी कृष्णदास नामक एक वैष्णव श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने आया। वो गृहस्थ था और क्षत्रिय जाति का था। उसका घर यमुना नदी के उस पार था। कन्वी जरांग कबली टिमडे कानिश फच गांटेज जांगवी जनांग टगोगान किट छटिश जाच शिशिच 77। केशी स्नान करी सड कालिय दह ग्राइते आपली तलाए गोसाजिरे देखे आचंबिते 83। अनुवाद। केशी तीर्थ में स्नान करने के बाद कृष्णदास कालिय दह की ओर गया और उसने एकाएक श्री चैतन्य महाप्रभु को अमृतला तेंतुली तला में बैठे हुए देखा। थंडुफ कष्थम टहुशी इंडेल चचकांग्र थबाटवन थंडुट कटनन नबकांज 78। प्रभु रूप प्रेम देर हल चमत्कार प्रेमावेशे प्रभुरे करें नमस्कार 84। अनुवाद। महाप्रभु के सौंदर्य तथा प्रेम को देखकर कृष्णदास अत्यधिक अचंभित हुआ। उसने प्रेमवश महाप्रभु को सादर नमस्कार किया। थैडू कट और तकजुधी कांड टछाम्भाग शन्न कुकर्म कट 3 बुरे भरिंजुन शोक 77। प्रभु कहे कि तुम्ही कहाँ तुम्हार घर। कृष्णदास कहे मुड गृहस्थ पामर 85। अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृष्णदास से पूछा तुम कौन हो, तुम्हारा घर कहाँ है। इस पर कृष्णदास ने उत्तर दिया मैं अत्यंत पतित गृहस्थ हूँ। ब्रांशु 7 छांडी मुचिच 7 शांता दबाव घन बांत देश छा शग द 7 6 देव कफ किचन 477। राजपूत जाति मुझी ओ पारे मोर घर मोर इच्छा है हड वैष्णव किज 86। अनुवाद। मैं राजपूत जाति का हूँ और मेरा घर यमुना नदी के उस पार है, किंतु मैं वैष्णव का सेवक बनना चाहता हूँ। किडू जानजी अगभुची 8 जश टरुशिनु मंडे अशांत शेक टछांगा जानशी शौडिनु 71। किंतु आजी एक मुझी स्वर्ण देखिनु सेद स्वप्न प्रत्येक तोमा आसी पाइनु 87। अनुवाद। आज मैंने एक सपना देखा है, उस स्वप्न के अनुसार ही मैं यहाँ आया हूँ तथा आपको पा सका हूँ। थैडू डीप कुशा टिकना जान निनकबनी थैद्य भट देन टर्मरे नांदच वटल दसी 747। प्रभु तोरे कृपा कैला आलिद्रन करी
प्रेमे मत हेल से नाचे भले हरि 88 अनुवाद। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृष्णदास का आलिंगन करते हुए उसे अपनी अहेतुकी कृपा प्रदान की। कृष्णदास प्रेम से उन्मत्त हो उठा और वह नाचने लगा तथा पवित्र हरि नाम का कीर्तन करने लगा। थैडू मज भशांशु जकुन जीदर्श जाडेना थंडुन झवगिडे शांज थमान शौडना 074 प्रभु सड़े मध्याह्ने अक्रूर तीर्थे आयला प्रभुर अवशिष्ट पात्र प्रसाद पायला नवासी। अनुवाद कृष्णदास महाप्रभु के साथ अक्रूर तीर्थ आया, जहां उसे महाप्रभु का शेष बचा भोजन दिया गया। थोटच थेड़ गत्न जांडेना झनशोभनम थैडू मत बदश भूंजी शुभ छांसिया 470 प्राते प्रभु सड़े आयला जलपात्र ला प्रभु सड़े रहे गृह स्त्री पुत्र छाड़िया 90। अनुवाद अगले दिन कृष्णदास श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ साथ उनका जलपात लिए हुए वृंदावन गया। इस तरह कृष्णदास ने अपनी पत्नी, घर तथा बच्चे छोड़ दिए, जिससे कि वो श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ रह सके। यरिन्हवद शुम 8 कुछ थक इंशन यानशी छायाई टनाक मव कष्टियु नाम भिन्न 70 वृंदावने पुनः कृष्ण प्रकट हल थग्राहा ताहा लोग सब कहीं ते लागिल 91। अनुवाद महाप्रभु जहां भी जाते वहां के सारे लोग कहते वृंदावन में पुनः कृष्ण प्रकट हुए हैं। अकपनी जकुवटच टनाक 5 कांटन नुनशवन देशटच जाडिटम कवि टिकानांटन 749। एक दिन अकूरे ते लोग प्रातः काले वृंदावन हते आई से करी कोलाहले 92। अनुवाद एक दिन प्रातःकाल अनेक लोग अक्रूर तीर्थ आए। चूंकि वे वृंदावन से आए थे अतः वे अधिक कोलाहल कर रहे थे। थैडू दी कबनल टनाक छतन तंतम थैडू कटे काई दशच कबनीना जांगम भंज 47। प्रभु देखी करिल लोक चरण वंदन प्रभु कहे कहाँ है ते करीला आगमन 93। अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु को देखकर उन सब ने उनके चरण कमलों में अपना नमस्कार निवेदित किया। तब महाप्रभु ने उन सब से पूछा, तुम लोग कहाँ से आ रहे हो? नान्तर कटच कुछ थनके कानीग हाशुझटन कानीग मिंटवर नृच कटन कना अब्ज जूटन 78। लोकाएं कहे कृष्ण प्रकट कालिय दहेर जले कालिय ऐशिरे नृत्य करे फना रल ज्वले 94। अनुवाद लोगों ने उत्तर दिया, कालियदह के जल में कृष्ण पुनः प्रकट हुए हैं। वे कालिय सर्प के फनों पर नाचते हैं और फनों के रत्न चमचमा रहे हैं। जा कॉन्फेंशन टिलॉक मांश की मर्शन खनी शंभी कट थैडू शव जा शुग 47। साक्षात देखिल लोक नाहिक संशय शुनी हासी कहे प्रभु सब सत्य है 95। अनुवाद सबने साक्षात कृष्ण को देखा है, इसमें संशय नहीं है। ये सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु हंसने लगे और बोले, ये सब सत्य है। 7 दे बच दिन तांजी टिलांटक भैभन जदव जानजी कट 3 कुक शडेलू अफ्तनन 7 एड मत तिन रालतोईर गिमन सबे आसी कहे कृष्ण पाइलों दर्शन 96। अनुवाद लगातार 3 रात तक लोग कृष्ण का दर्शन करने कालियदह गए और हर एक यही कहता हुआ लौटा कि अब हमने साक्षात कृष्ण का दर्शन किया है। थैडू जानतब कट्टनाक जी कुक्षिन जनश्वडी जड़े वांटिका मरा कशांडेल 71। प्रभु आगे कहे लोग श्री कृष्ण देखिल सरस्वती 1 वाक्य सत्य कहाइल 97। अनुवाद हर व्यक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु के आगे आकर यही कहता, अब हमने कृष्ण को प्रत्यक्ष देखा है। इस तरह सरस्वती देवी की कृपा से हर व्यक्ति को सच कहना पड़ा। बशंतंडू टर्शी जछा कुक्कतबेन निरांछांतन मजू छाफी खमशा मचझा बब 770। महाप्रभु देखी सत्य कृष्ण दर्शन निजाज्ञा ने सत्य छाड़ी असत्य सत्य ब्रह्म 98। अनुवाद जब लोगों ने श्री चैतन्य महाप्रभु को देखा तो वास्तव में उन्होंने कृष्ण का ही दर्शन किया, किंतु अपने अज्ञान के कारण ही उन्होंने गलत वस्तु को कृष्ण मान लिया था। उडिंग ऊव कट थेंडत छंदन जानजन टर्छ गांड कवि कुक्कतबन 77। भट्टाचार्यन तबे कहे प्रभुर चरणे आज्ञा दे ग्राई करी कृष्ण दर्शने 99। अनुवाद तभी बलभद्र भट्टाचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में निवेदन किया, मुझे आज्ञा दें कि मैं जाकर कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन कर सकूं। तात्पर्य जो लोग विश्रांत चित्त से श्री चैतन्य महाप्रभु के पास आ रहे थे वे वास्तव में भगवान कृष्ण का दर्शन कर रहे थे, किंतु वे लोग ये सोचने की भूल कर रहे थे कि कृष्ण कालियदह में आए हुए हैं। वे सभी यही कह रहे थे कि उन्होंने कृष्ण को कालिय सर्प के फन पर लीला करते प्रत्यक्ष देखा है और कालिय के फनों में मनियां चमक रही हैं। चूंकि वे अपने अधूरे ज्ञान से मनोकल्पना कर रहे थे, अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु उन्हें सामान्य व्यक्ति दिख रहे थे और उस हद में नाविक का दीपक कृष्ण के रूप में दिख रहा था। मनुष्य को गुरु की कृपा से वस्तुओं को यथारूप देखना चाहिए, अन्यथा कृष्ण का साक्षात दर्शन करने के फेर में वह सामान्य व्यक्ति को कृष्ण या कृष्ण को ही सामान्य व्यक्ति समझ बैठेगा। हर व्यक्ति को आत्मसिद्ध गुरु द्वारा प्रस्तुत वैदिक साहित्य के प्रमाण के अनुसार ही कृष्ण का दर्शन करना चाहिए। निष्ठावान व्यक्ति ही अपने गुरु के पारदर्शी माध्यम से कृष्ण का दर्शन कर पाता है। जब तक गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान से प्रकाश प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक कोई भी व्यक्ति वस्तुओं को असली रूप में नहीं देख सकता, भले ही वो निरंतर गुरु के साथ ही क्यों न रह रहा हो।
कालीय दह की यह घटना उन लोगों के लिए अत्यंत शिक्षाप्रद है जो कृष्ण भावना में आगे बढ़ना चाहते हैं। ऊव डीन कटच थे छांग्स गांबिगा भमूटिश वांटिका मूर्ची तुष्णा संचित छछक 000 तबे तारे कहे प्रभु चापड़ मारिया। मूर्खर वाक्य मूर्ख हेला पंडित हया सौ। अनुवाद जब बलभद्र भट्टाचार्य ने कालीयदह में कृष्ण का दर्शन करने के लिए आज्ञा चाही तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये कहकर दयापूर्वक उसको चपत लगाई, तुम विद्वान होकर भी अन्य मूर्खों की बातों में आकर मूर्ख बन रहे हो। तात्पर्य माया इतनी प्रबल होती है कि श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ निरंतर रहने वाला बलभद्र भट्टाचार्य जैसा व्यक्ति भी मूर्खों की बातों में आ गया। वह कालीयदह जाकर कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता था, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु आदि गुरु होने के नाते अपने सेवक को इस प्रकार मूर्खता में फंसने की अनुमति नहीं दे सकते थे। इसीलिए उन्होंने वास्तविक कृष्ण भावनामृत समझाने के लिए उसे चपत लगाकर दंडित किया। कुछ टंकिटनेतनचित कनिकौटल मिज जट्य मूर्ख टिलाक कट्ट टिकाना निटल 000 कृष्ण के ने दर्शन दिबे कली काले निज शमे मूर्ख लोग करे कोलाहले 101 अनुवाद भला कलयुग में कृष्ण कयों प्रकट होने लगे। भ्रमित मूर्ख लोग ही उत्तेजना फैलाते हैं और कोलाहल मचाते हैं। तात्पर्य श्री चैतन्य महाप्रभु का पहला कथन कृष्ण के ने दर्शन दिबे कलिकाले शास्त्रों का अनुमोदन करता है। शास्त्र के अनुसार कृष्ण द्वापर युग में प्रकट होते हैं, किंतु वे अपने मूल रूप में कभी भी कलयुग में प्रकट नहीं होते। कलयुग में वे प्रच्छन्न रूप में ही प्रकट होते हैं, जैसा कि श्रीमद्भागवत 11.5.32 में कहा गया है, कृष्ण वर्ण त्विषा कृष्ण साहोपाकाक पार्षदई। कलयुग में कृष्ण अपने एक भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं, जो सदैव अपने पार्षदों श्री अद्वैत प्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु, श्री वास प्रभु तथा गदाधर प्रभु के साथ रहते हैं। यद्यपि बलभद्र भट्टाचार्य भक्त के रूप में कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की प्रत्यक्ष सेवा में लगा था, किंतु वह कृष्ण को एक सामान्य पुरुष समझ बैठा और सामान्य पुरुष को कृष्ण, क्योंकि उसने शास्त्र तथा गुरु द्वारा निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया। वॉन्डुन ना ई 34 भज्जछूट सबिग्ना कुक जन्न कब्रिज कानी जांदबा यांधश 009 वातुल ना हो घरे रहत वसिया। कृष्ण दर्शन कर ही काली रात में ग्राजा 102 अनुवाद पागल मत बनो, यहीं बैठे रहो और कल रात में तुम कृष्ण का दर्शन करने जाओगे। थीड 8 कांटन छक्टनाक थेद शांतन जांडिना कुछ शी जांडेला थंचू दाशट्य 007 प्रातः काले भव्य लोक प्रभु स्थाने आयला। कृष्ण देखी आयला प्रभु ताहारे पुछेला 103 अनुवाद अगले दिन कुछ भद्गर लोग श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने आए और महाप्रभु ने उनसे पूछा, क्या आपने कृष्ण को देखा? नाक कटच चब्रांडबा दैक्वर छठ नौकांत छफिशा कानीशन छटच बजना बाट टचेगे जानिया 008 लोग कहे राश में कैवर्त्य नौकाते चढ़िया कालिया दहे मत्स्य मारे देवटी ज्वालिया 104 अनुवाद इन भद्र लोगों ने उत्तर दिया, रात में कालियदह में एक मछुआरा अपनी नाव में दीपक जलाकर मछलियां पकड़ता है। एज देश छांच थी टनाटकन हम जब कानी टैगनन बंत्रीदव कुछ कबनिद नरून 007 दूर रहते ताहा देखी लोके है ब्रह्म कालिये शरीरे कृष्ण करिछे नर्तन 105 अनुवाद दूर से लोग ब्रह्मवश सोचते हैं कि वे कालिया नाग के शरीर पर कृष्ण को नाचते हुए देख रहे हैं। नौकांतच कानी छान शैटिश जसखोटिन झानिशनांतत भुए टरनान कुछ कबनी बांधव 007 नौकाते कालिया ज्ञान दीपे रत्न ज्ञाने जालियारे मूल लोक कृष्ण करी माने 106 अनुवाद ये मूर्ख सोचते हैं कि नाव कालिया नाग है और दीपक उसके फनों की मनिया हैं। लोग मछुआरे को भी कृष्ण मान बैठते हैं। सुनता आफ्टन कुक जांडना दमजे माँ शम कुटकिट दर्शिल टिलाक डैश बिनशा मग्न 001 वृंदावने कृष्ण आइला सड सत्य है कृष्णेरे देखिल लोक इहा मिथ्या नेय 107 अनुवाद सचमुच ही भगवान कृष्ण फिर से वृंदावन में लौट आए हैं। ये सच है और यह भी सच है कि लोगों ने उन्हें देखा है। किचु कांट कुक इल्तत कांतशी लग मानदन आम्बू शोक स्टेटिच विशन बीच एंड लेंटर 000 किंतु कहो कृष्ण देखे कहो रम माने स्थानु पुरुषे ग्रचे विपरीत ज्ञाने 108 अनुवाद किंतु वे कृष्ण को कहाँ देख रहे हैं, यह उनका भ्रम है। ये तो सूखे वृक्ष को पुरुष मानने जैसा है। तात्पर्य स्थानु का अर्थ है बिना पत्तों का दूध, दूर से ऐसे दूध वृक्ष से पुरुष का भ्रम हो सकता है, ये स्थानु पुरुष कहलाता है। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन में रह रहे थे, किंतु वहां के निवासी उन्हें सामान्य पुरुष मान रहे थे और उन्होंने मछुआरे को कृष्ण मान लिया। इस तरह की गलतियां हर मनुष्य से होती रहती हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु को सामान्य सन्यासी माना जा रहा था और मछुआरे को कृष्ण, इसी तरह दीपक को कालिया के फनों के चमकीले रत्न माना जा रहा था। थडू कट 4 काडई
शादिना कुक्षतलिंश नाक कटच मन्नानी जुबी उतग नांगांग्रन 007 प्रभु कहे, कहाँ पाइला कृष्ण दर्शन? लोग कहे, सन्यासी तुम्ही जड़म नारायण 109 अनुवाद। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनसे पूछा, तुमने कृष्ण को प्रत्यक्ष कहाँ देखा है? लोगों ने उत्तर दिया, आप सन्यासी हैं, अतएव आप चलते फिरते नारायण, जड़म नारायण हैं। तात्पर्य यह मायावाद दर्शन का मत है। मायावाद दर्शन इस निर्विशेषवादी दृष्टिबिंदु का समर्थन नहीं करता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण को कोई रूप नहीं होता। व्यक्ति निर्विशेष ब्रह्म की कल्पना किसी भी रूप में कर सकता है, विष्णु, शिव, विवस्वान, गणेश या देवी दुर्गा। मायावाद दर्शन के अनुसार जब कोई व्यक्ति सन्यासी बन जाता है तब वह चलता फिरता नारायण माना जाता है। मायावाद दर्शन का विश्वास है कि असली नारायण चलते नहीं, क्योंकि निराकार होने के कारण उनके पांव नहीं होते। इस प्रकार मायावाद दर्शन के अनुसार जो भी सन्यासी बनता है वह अपने आप को नारायण कहने लगता है। मूर्ख लोग ऐसे सामान्य मनुष्यों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मान लेते हैं। यह विवर्तवाद कहलाता है। इस संबंध में श्री भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर की टीका है कि जड़म नारायण का अर्थ ये होता है कि निर्विशेष ब्रह्म रूप धारण करके मायावादी सन्यासी के रूप में इधर उधर घूमता फिरता है। मायावाद दर्शन इसकी पुष्टि करता है। धन ग्रहण मात्रेण नरो नारायणो भवेत्। संन्यास आश्रम में केवल धन ग्रहण करने से वह तुरंत नारायण बन जाता है। इसीलिए मायावादी सन्यासी एक दूसरे से 3 और नमो नारायणाय कहकर संबोधन करते हैं और इस तरह एक नारायण दूसरे नारायण को पूजता है। वास्तव में कोई सामान्य व्यक्ति नारायण नहीं बन सकता। यहाँ तक कि प्रमुख मायावादी सन्यासी श्री शंकराचार्य कहते हैं, नारायण परो 3 व्यक्तात्। नारायण इस भौतिक जगत की उपज नहीं है, वे इस भौतिक सृष्टि से परे हैं। अल्पज्ञान के कारण मायावादी सन्यासी सोचते हैं कि नारायण अर्थात परम सत्य मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं और जब उसे इसका ज्ञान होता है तो वह पुनः नारायण बन जाता है। वे कभी इस पर विचार नहीं करते कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण मनुष्य के निम्न पद को कईयों स्वीकार करने लगे और पूर्ण होने पर मनुष्य फिर से कईयों नारायण बन जाता है। नारायण अपूर्ण कईयों होने लगे, उन्हें मनुष्य रूप में प्रकट होने की क्या आवश्यकता है? श्री चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन में रहते हुए इन सारी बातों को बड़े ही सुंदर ढंग से समझाया। नुनशवट न शडेला जुनी कुछ जवरछान 8 दामहर्तशी जर्वतनाक शचेन निरांत 000 वंदावने हैला तुम्ही कृष्ण अवतार तोमा देखी सर्वलोक हयल निस्तार 110। अनुवाद। तब लोगों ने कहा, आप वृंदावन में कृष्ण के अवतार के रूप में प्रकट हुए हैं। आपका दर्शन करने से ही हर व्यक्ति मुक्त हो गया है। थैडुकट विच विक्ष छेश ना कश्वी जजोवाश्च कुछ छयीन कछु ना कब्जिवा 000 प्रभु कहे, विष्णु यहाँ ना कहेबा जीवाधमे कृष्ण ज्ञान कभू ना करेबा 111। अनुवाद। हर श्री चैतन्य महाप्रभु तुरंत बोल पड़े, विष्णु मुझे भगवान मत कहो, जीव कभी भी कृष्ण नहीं बन सकता, ऐसी बात कभी मत कहना। तात्पर्य श्री चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत कहा कि जीव कितना ही महान क्यों न हो जाए, उसकी तुलना भगवान से कभी भी नहीं करनी चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे उपदेश मायावादियों के अद्वैतवादी दर्शन का विरोध करते हैं। कृष्ण भावनामृत का केंद्र बिंदु यही है कि जीव को कभी कृष्ण या विष्णु नहीं माना जा सकता। इस बात को अगले श्लोकों में विस्तार से बतलाया गया है। सन्नानी छिचकन जौ किन्नवम का जम सऊं जैश्वर्य शूर्ण कुछ दग मूटवीशन 0559 संश्यासी चित्कन जीव किरण सम भर ऐश्वर्ग पूर्ण कृष्ण है सूत्रोपम 112। अनुवाद। सन्यासी निश्चित ही पूर्ण का अंश है, जिस तरह की धूप का चमकता लघु कण सूर्य का अंश होता है। कृष्ण सूर्य के समान है, 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण, किंतु जीव पूर्ण का केवल अंश मात्र है। जौव जश्रत्न हछ कछु बटच जब जुनन श्री त्राणी तेयटच वकुनिजन कण 007 जीव ईश्वर तत्व कभू नहे सम ज्वलदिग्नि राशि ग्रैचेस फुलिड्रिया कर्ण 113। अनुवाद। जीव तथा परम भगवान कभी भी समान नहीं माने जा सकते, जिस तरह की स्फुलिंग का कण कभी मूल प्रज्वलित अग्नि नहीं माना जा सकता। न तात्पर्य मायावादी सन्यासी अपने आप को ब्रह्म मानते हैं और ऊपर ऊपर से अपने आप को नारायण कहते हैं। मायावाद संप्रदाय के अद्वैतवादी शिष्य स्मार्त ब्राह्मण सामान्यतया गृहस्थ ब्राह्मण होते हैं, जो मायावादी सन्यासियों को नारायण का अवतार मानते हैं, अतः वे उन्हें नमस्कार करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत इस अवैध प्रणाली का विरोध किया और विशेष रूप से कहा कि सन्यासी परम पूर्ण चित्कन जीव का अंश मात्र है। दूसरे शब्दों में, वह सामान्य जीव से अधिक कुछ भी नहीं होता, वो कभी नारायण नहीं होता। जिस प्रकार सूर्य का परमाणुमय कण सूर्य के समान कभी भी नहीं हो सकता। जीव परम सत्य का अंश मात्र है, अतः सिद्धि की किसी भी अवस्था में जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नहीं बन सकता। वैष्णव संप्रदाय के लोग इस मायावाद दृष्टिकोण की सदैव भर्त्सना करते हैं। स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस विचारधारा का विरोध किया।
जब मायावादी संन्यास ग्रहण करते हैं तो वे अपने आप को नारायण समझकर इतने अहंकारी बन जाते हैं कि वे नमस्कार करने के लिए नारायण के मंदिर में भी प्रवेश नहीं करते, क्योंकि वे भूल से अपने आप को साक्षात नारायण समझते हैं। यद्यपि मायावादी सन्यासी अन्य सन्यासियों का आदर कर सकते हैं और उन्हें नारायण कहकर संबोधित कर सकते हैं, किंतु वे नारायण के मंदिर में जाकर नमस्कार भी नहीं करते। इन मायावादी सन्यासियों की सदैव भर्त्सना की जाती है और उन्हें असुर कहा जाता है। वेद स्पष्ट कहते हैं कि सारे जीव परम पूर्ण के आश्रित अंश मात्र हैं। एको बहुना यो विद्धाति कामान, परम पुरुष कृष्ण सारे जीवों का पालन करते हैं। ड्रान्नितम मश्विष्ट शिंडे जनिष्ठनन का जलेशन 8 आविष्टा मश्वुछा छीव 8 मडबुक्लम निकज्ञांक्व 8 रादिन्या संविदा श्रेष्ठ सच्चिदानंद ईश्वर स्वाविद्या समृतो जीव सदैव क्लेश निकराक्र 114 अनुवाद। परम नियंता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सदैव दिव्य आनंद से पूर्ण रहते हैं और हाइनी तथा संभवित शक्तियों से युक्त होते हैं, किंतु बद्धजीव सदैव अज्ञान से आवृत रहता है और जीवन के 3 प्रकार के कष्टों से ग्रस्त रहता है। इस तरह वह सभी प्रकार के कष्टों की खान है। तात्पर्य यह उद्धरण विष्णु स्वामी का है, जो अरियदागवत 1.7.6 के भाष्य श्रीधर स्वामी कृत थावार्थ दीपिका में उदाहरण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। 8 यंडे ब्रिज कटई जो जेशतन इस मब 8 मरेज भान्यडी छद्म 1-7 जाट य 0507 ग्रेड मूर कहे जीव ईश्वर सम सेत पाषंडी है दंडे तारे ग्रम 115 अनुवाद। जो मूर्ख ये कहता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जीव के समान है, वह नास्तिक है, वह यमराज द्वारा दंडित होने का पात्र बनता है। तात्पर्य श्री भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि पाषंडी शब्द उस व्यक्ति का सूचक है जो माया के अधीन जीव को सारे भौतिक गुणों से अतीत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के समान मानता है। दूसरे प्रकार का पाषंडी वह है जो भगवान की पराशक्ति आत्मा पर विश्वास नहीं करता और आत्मा तथा पदार्थ के बीच अंतर नहीं कर पाता। श्री जीव गोस्वामी ने श्रुति शाख निंदन वैदिक शास्त्रों की निंदा नामक अपराध का वर्णन करते हुए भक्ति संदर्भ में लिखा है, यथा पाषंड मार्गेन दत्तात्रेय ऋषभ देवोपासकाना पाषंडी नाम। दत्तात्रेय जैसे निर्विशेषवादियों के उपासक भी पाषंडी हैं। अहम मग बुद्धि या देहात्म बुद्धि शरीर को स्वयं अर्थात आत्मा मानना अपराध के विषय में जीव गोस्वामी कहते हैं, देव द्रविनादि निमित्तक पाषंड शब्देन च दशापराधा एव लिक्ष्यन्ते पाषंडमयत्वात् तेषाक। जो लोग देहात्म बुद्धि तथा शारीरिक आवश्यकताओं में अत्यधिक लिप्त रहते हैं वे भी पाषंडी कहलाते हैं। भक्ति संदम्भे अन्यत्र भी कहा गया है, उद्देश्य देवता एव जुह्योति च ददाति च सपाषंडीति विगेय स्वतंत्रो वापी कर्मसु। पाषंडी वह है जो देवताओं तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का एक सा मानता है, अतः पाषंडी किसी भी देवता को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान रूप में पूजता है। जो अपने गुरु के आदेशों का उल्लंघन करता है वह भी पाषंडी माना जाता है। श्रीमद्भागवत में पाषंडी शब्द अनेक जगह पर आया है, जिनमें ये सम्मिलित हैं 4.2.28, 30 तथा 32, 5.6.9 तथा 12.2.13 और 3.43। कुल मिलाकर पाषंडी ऐसा अभक्त है जो वैदिक निर्णयों को नहीं मानता। हरिभक्ति विलास 1.117 में एक श्लोक पद्म पुराण ने उद्धृत है जिसमें पाषंडी का वर्णन आया है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस श्लोक को अगले श्लोक में उद्धृत किया है। यचु नांगांग्रेगेश तनव एक बनकाक्लानी तेजवटेड 8 जगतीय नव वीटेक कद्भ शाम्बटी छटिचुव 027 ग्रस्तु नारायण देव ब्रह्म रुद्रादि देवते समत्वने वीक्षित स पाषंडी भवेद शुभ्यम 116 अनुवाद। जो व्यक्ति ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं को नारायण के समकक्ष मानता है उसे अपराधी अथवा पाषंडी माना जाता है। नाग कट 3 टछाम्बाटिड कछु मटर जीव शची कुटकन मनु टछाम्बांत जाकुची शेकुची 001 लोक कहे तोमाते कभू नहे जीव मती कृष्णय सहश तोमार आकृति प्रकृति 117 अनुवाद। जब श्री चैतन्य महाप्रभु सामान्य जीव तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बीच का अंतर बतला चुके तो लोगों ने कहा, आपको कोई भी व्यक्ति सामान्य मनुष्य नहीं मानता, आप हर तरह से शारीरिक लक्षणों तथा गुणों से कृष्ण के तुल्य हैं। जान कृच्छा टछा गांठ थी वटन न छ बनेन 8 हटकांडी शीजाम्बग्य देखन जाश्छान 057 आकृत्य तुम्हारे देखी व्रजेंद्र नंदन देह कांति पीताम्बर कईल आच्छादन 118 अनुवाद। हम आपके शारीरिक लक्षणों से देखते हैं कि आप नंद महाराज के पुत्र के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं हैं, यद्यपि आपके शरीर की सुनहरी कांति ने आपके मूल वर्ण को आच्छादित कर लिया है। म्रिय गर्वटलन वांडक छवु ना लुकांग्र कश्वृत बाव टछाम्भा छेंका नानशी यान 057 मृग मद वस्त्रे बांधे तबु ना लुकाए ईश्वर स्वभाव तोमार टाका नाही ग्राय 119 अनुवाद। जिस तरह कस्तूरी की महक कपड़े में बांधने पर भी छिपाए नहीं छिपती, उसी तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में आपके गुणों को किसी भी प्रकार छिपाया नहीं जा सकता।
जटनोकिक थे कुची छाम्भांग वुशी खटभाजता डाबा एर थी कुपथेट जबगनींगेल 520 अलौकिक प्रकृति तोमार बुद्धि अगोचर तोमा देखी कृष्ण प्रेमे जगत पागल 120 अनुवाद निस्संदेह आपके गुण असाधारण हैं और सामान्य जीव की कल्पना से परे हैं। आपको देख करके ही सारा ब्रह्मांड कृष्ण प्रेम में पागल होता है। ब्ली वान वुक जात एल शवन ये टामबात अकवान शांग्र छदबन 0540 कुपनांत नग्न नांदच शर और अश्चनाड जाहार्य शडेल टमडे छाजरिन झज 50,429 सत्री बाल वृद्ध आर चंडाल ग्रवन ग्रेई तोमार एक बार पाए दर्शन 1251 कृष्ण नाम ले नाचे हज उन्मत आचार्य हलसेर तारिल जगत 122 अनुवाद यहाँ तक कि स्त्रियां बच्चे बूढ़े व्यक्ति मांसाहारी या अधम जाति वाले व्यक्ति भी आपका एक बार दर्शन करने से तुरंत कृष्ण नाम का कीर्तन करने लगते हैं, पागलों की भांति नाचते हैं और सारे संसार का उद्धार करने में समर्थ गुरु बन जाते हैं। जंटिनव कार्य जांचुक तय टांगात नांत जेटन जद क्रिकथंत्य भड छाट बिदबदुफ्टन 5427 दर्शनेर कार आछुक ग्रे तोमार नाम शुने सेई कृष्ण प्रेमे मत तारे त्रिभुवने 123 अनुवाद आपके दर्शन के अतिरिक्त जो कोई भी आपका पावन नाम सुनता है वह कृष्ण प्रेम में पागल बन जाता है और तीनों लोकों का उद्धार करने में सक्षम हो जाता है। डाबाम नान सनी एक खुश शामवन जटनों की गशकचटी टछान शांगना गान कशन 098 तोमार नाम शुनी है श्रपच पावन अलौकिक शक्ति तोमार ना ग्राय कथन 124 अनुवाद आपका पावन नाम सुनने से ही कुत्ते खाने वाले चंडाल पवित्र संत बन जाते हैं। आपकी असाधारण शक्तियों का शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। ननांगद शैग्न थम्बगानुकीनाथ गजनशगान गग्यावनीशी कछिब आटनांशली जप 4 जवनांग्र कबन्नटिच कुछ 8 शुंडिच छशसंतु एर्न नाम 048 ग्रन्नामधेय भ्रवनानुकीर्तनाथ भत्प्रहमनाथ ग्रत्स्मरनाथ पी क्वचित श्वादोष्पी सद्य सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन्नु दर्शनातु 195 अनुवाद परम भगवान का साक्षात्कार करने वाले लोगों की आध्यात्मिक प्रगति की बात छोड़ दें। चंडाल के परिवार में जन्मा व्यक्ति भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के नाम का एक बार भी उच्चारण करता है या उनका कीर्तन करता है, उनकी लीलाओं के विषय में सुनता है, उन्हें नमस्कार करता है या उनका स्मरण करता है तो वह तुरंत वैदिक यज्ञ करने का पात्र बन जाता है। तात्पर्य यह उद्धरण श्रीमद्भागवत 3.3.6 का है। इसकी व्याख्या के लिए मध्य लीला अध्याय 16 श्लोक 186 देखिए। धड़ेच गश्चिन छांगात छैक नककन अक्ष नकटन जुबी बज्झलछ नन तन 047 एदत महिमा तोमार तटस्थ लक्षण ह स्वरूप लक्षण तुमी ब्रजेंद्र नंदन 126 अनुवाद आपकी ये महिमाएं केवल तटस्थ लक्षण हैं। मूलतः आप महाराज नंद के पुत्र हैं। तात्पर्य किसी वस्तु के मूल लक्षण स्वरूप कहलाते हैं और गौण लक्षणों को तटस्थ लक्षण कहते हैं। भगवान के तटस्थ लक्षणों की महिमाएं उन्हें आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान महाराज नंद का पुत्र सिद्ध करती हैं। इसे समझ लेने वाला श्री चैतन्य महाप्रभु को भगवान श्री कृष्ण के रूप में स्वीकार कर लेता है। जद मव टिलांटिक थद थम्मांकब्रिन कुपथंट्य घट टिनाक निछद घटत शेन 021 से सब लोकय प्रभु प्रसाद करिल कृष्ण प्रेमे मत लोक निज घरे गेल 197 अनुवाद तब ई चैतन्य महाप्रभु ने वहां पर उपस्थित सभी लोगों को अपनी अहेतु की कृपा प्रदान की और हर व्यक्ति भगवत प्रेम से मत हो उठा। अंत में वे सब अपने अपने घर चले गए। ढैंड मड कच एनी जकुटत वशनी कुछ मांथ थंग छिगना एनाक निछांग्रीना 02708 एड मतकत दिन अकूरे रहिला कृष्ण नाम प्रेम दिया लोक निस्तारीला 128 अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु कुछ दिनों तक अक्रूर तीरथ में रहे। उन्होंने वहां कृष्ण नाम तथा भगवत प्रेम का वितरण करके हर एक का उद्धार किया। मानशव शुरोग्य लिंग टमचेच बांका शशुनाथ घटत घटत कजा न निमलिन 037 माधवपुरीर शिष्य सेद ब्राह्मण मथुरार घरे घरे करा न निमंत्रण 129 अनुवाद माधवेंद्रपुरी के ब्राह्मण शिष्य ने मथुरा में घर घर जाकर अन्य ब्राह्मणों को प्रोत्साहित किया कि श्री चैतन्य महाप्रभु को अपने घरों में आमंत्रित करें। शशुआत यचटनाग जाननाने जज्जिन उजाह्य शांतद न जानजी कट निबलिन 070 मथुरार ग्रतलोक ब्राह्मण सज्जन भट्टाचार्य स्थाने आसी करे निमंत्रण 130 अनुवाद अतः मथुरा के सारे सम्मानित व्यक्ति जिनमें ब्राह्मण अग्रणी थे बलभद्र भट्टाचार्य के पास आए और महाप्रभु के लिए निमंत्रण दिया। 3 का एनी एल विश जाटिस निमलिन उछाछा धतकव भाम कटनन थेने 0701 दिन 10 बिश आई से निमन भट्टाचार्य एकेर मात्र करें ग्रहण 131 अनुवाद प्रतिदिन 10 से 20 निमंत्रण प्राप्त होते किंतु बलभद्र भट्टाचार्य उनमें से केवल एक को स्वीकार करते। जावनत ना शांग्र टिनाक निम्न छटिच मंडे विटत जानदत टिलाक निगन्ने निट 073 अवसर ना पाए लोक निमंत्रण देते
सेद विप्रे साथे लोक निमंत्रण नीते 132 अनुवाद। चूंकि हर एक को श्री चैतन्य महाप्रभु को आमंत्रित करने का अवसर नहीं मिला, अतः उन्होंने सनोरिया ब्राह्मण से प्रार्थना की कि वे महाप्रभु से उनका निमंत्रण स्वीकार करने के लिए कहें। काना कुछ नाकरीनाथ छाप्व की बामगे 6 हना कबरी कटत भषतंडु निमशने 077 कानिकुब्स दाक्षिणात्वय देव ब्राह्मण दैन्य करी करे महाप्रभु निमंत्रण 133 अनुवाद। कानिकुब्स तथा दक्षिण भारत जैसे विभिन्न स्थानों के ब्राह्मणों ने, जो वैदिक धर्म के पक्के अनुयायी थे, परम दैन्य भाव से श्री चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रण दिया। थांच 3 कांटन जकुटन जाम्बी जकम कबिग्ना थेरत छिकाटन शौनथीटे जमशिग्ना 074 प्रातः काले अकूरे आसी रंधन करिया प्रभुरे भिक्षा देन शालग्रा में समर्पिया 134 अनुवाद। प्रातःकाल वे अकोर तीरथ आते और भोजन पकाते थे, फिर इसे शालग्राम शिला को अर्पित करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु को देते। तात्पर्य पंजगोड़ ब्राह्मण उत्तरी भारत के 5 स्थानों से संबंधित हैं। पंचदाक्षिणात्य ब्राह्मण भी होते हैं, जो दक्षिण भारत के 5 स्थानों से संबंधित होते हैं। उत्तर भारत के स्थान हैं कान्यकुब्ज, सारस्वत, गौड़, मैथिल तथा उत्कल। दक्षिण भारत में ये स्थान हैं आंध्र, कर्नाटक, गुजरात, द्राविड़ और महाराष्ट्र। इन स्थानों के ब्राह्मण वैदिक नियमों के अत्यंत पक्के अनुयायी होते हैं और उन्हें शुद्ध ब्राह्मण माना जाता है। ये वैदिक नियमों का दृढ़ता से पालन करते हैं और तांत्रिक कुकृत्यों से कलुषित नहीं होते। इन सारे ब्राह्मणों ने महाप्रभु को बड़े ही आदर के साथ भोजन के लिए आमंत्रित किया। 7 का छनी टमडई जकुत घांड ग्रेटर देन न शट्व युजी भषतंडु किचु कट्व न विछांट 077 एक दिन सड अक्रूर घाटे ओपरे वसी महाप्रभु किचु करेन विचारे 135 अनुवाद। एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु अक्रूर तीरथ के स्नानघाट पर बैठ गए और इस तरह सोचने लगे। तात्पर्य अक्रूर तीरथ मथुरा तथा वृंदावन के बीच की सड़क पर स्थित है। जब कृष्ण तथा बलराम को अक्रूर मथुरा ग्रेटर देन ले जा रहे थे, तब भगवान ने इस स्थान पर विश्राम किया था और यमुना नदी में स्नान किया था। जब कृष्ण तथा बलराम यमुना में स्नान कर रहे थे, तब अक्रूर को जल के भीतर पूरा वैकुंठ लोक दिखा। वृंदावन के निवासियों को भी जल के भीतर वैकुंठ लोक दिखा। ठंडे चांदे जकुद व कुछ टेंशन बजयांजी टलाट टजाटलाक एरनन देखन 5077 एक घाटे अक्रूर वैकुंठ देखिल ब्रजवासी लोक गोलोक दर्शन कईल 136 अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सोचा, इस घाट पर अक्रूर को वैकुंठ लोक दिखा था और सारे ब्रजवासियों ने गोलोक वृंदावन देखा था। अचयवनी काश एनिला जटन फेशंट जुबिगा बशना थंडू छटना छिजट 071 एद बली झाप दिला जले ओपरे दुबिया रहिला प्रभु जलेर भीतरे 137 अनुवाद। ये सोचते हुए कि अक्रूर किस तरह जल के भीतर रहे, श्री चैतन्य महाप्रभु तुरंत जल में कूद पड़े और कुछ समय तक जल के भीतर रहे। हशी कुछ कामफी झुकांस कब्रिल उछाया यशीक जानजी थदुट फैटीडल 577 देखी कृष्णदास कांदी फुकार करिल भट्टाचार्य शीघ्र आसी प्रभुरे उठाई 138 अनुवाद। जब कृष्णदास ने देखा कि चैतन्य महाप्रभु डूब रहे हैं, तो वह खूब जोर से चिल्लाया। तुरंत ही बलभद्र भट्टाचार्य ने आकर महाप्रभु को जल से बाहर खींचा। उठे उहाहार्य टमडे ब्रांचनक भुक्ति कब्रिना किचु मिद्यच वभिग्ना 77 तबे भट्टाचार्य से ब्राहने ला भुक्ति करीला किचु निभुते वसिया 139 अनुवाद। इसके बाद बलभद्र भट्टाचार्य सनोरिया ब्राह्मण को एकांत स्थान में ले गया और उससे विचार विमर्श किया। जानजी जाम्बी जांचने 7 फवटीर्षनु थे दिव्य सुन नावटन ओवन गचटी टक फेदांट डांट 080 आजी आमी आछिलाड उठाइलू प्रभुरे वृंदावने डुबेंग ग्रदी के उठाबे तारे 140 अनुवाद। बलभद्र भट्टाचार्य ने कहा, चूंकि मैं आज उपस्थित था, इसलिए महाप्रभु को ऊपर खींच पाना मेरे लिए संभव हो सका, किंतु यदि वे वृंदावन में डूबने लगे तो कौन उनकी सहायता करेगा। नांट कर जचवे जात निमशंटन जान निबुद जाट वर्ग थधुम नाटरुष्य छान 085 लोके सद्दुट आर निमंत्रणे जजा निरंतर आवेश प्रभुर ना देखिए भाल 141 अनुवाद। अब यहाँ पर लोगों की भीड़ होने लगी है और इन निमंत्रणों से बहुत परेशानी होती है। साथ ही महाप्रभु सदैव भावावेश में रहते हैं। मुझे यहाँ की स्थिति बहुत अच्छी नहीं लगती। युताम्बन दष्टच योनि थंड धट कान्फिटय उठे भनन दुग 7 छान युक्ति झट्य 0589 वृंदावन हते ग्रदी प्रभुरे काढ़िए तबे मड्रल है एड़ भाल युक्ति है ये 942 अनुवाद। अच्छा यही होगा यदि हम श्री चैतन्य महाप्रभु को वृंदावन से बाहर ले चलें। यही मेरा अंतिम निर्णय है। विश कटई थग्रांतक थैडू नमयाडे शजा छीव शंश गांडे ओव जुर शोदे 087 विप्र कहे प्रयागे प्रभु लाग्राय गढ़भा तीर पथे ग्राय तबे सुख पाई 143 अनुवाद। सनोडिया ब्राह्मण ने कहा, चलो हम उन्हें प्रयाग ले चलें और गंगा के किनारे किनारे चलें। उस मार्ग से होकर जाना बहुत ही आनंदप्रद होगा।
मानब्रा टकटब जानतिश यांधश कबली शग्या नलान न शर्थ थे नतिश कबनिटे संग्रान 088 सोशों दक्षेत्रे आगे ग्राह करी गद्दा स्नान सही पथे प्रभु लाए करिए बयान 144 अनुवाद सोरोशेत नामक तीर्थ स्थान जाकर तथा गंगा स्नान करके हम श्री चैतन्य महाप्रभु को उसी मार्ग से होकर ले चलें। भमांश मांज नानशिन धट गति गडिटिश अकत्त थंग्रांगे जनान कच एन शदित 087 माघ मास लागिल एबे ग्रदी ग्राह्ये मकरे प्रयाग स्नान कद दिन पाइये 145 अनुवाद। अब माघ मास लग रहा है। यदि हम इस समय प्रयाग जाएं तो हमें मकर संक्रांति के अवसर पर कुछ दिन स्नान करने का अवसर मिल जाएगा। तात्पर्य आज भी माघ मेला में माघ मास में स्नान किया जाता है। यह अनंत काल से चला आने वाला अत्यंत प्राचीन मेला है। कहा जाता है कि जब से भगवान ने मोहिनी के रूप में अमृत का एक कलश लाकर प्रयाग में रख दिया, तब से वहां माघ मेला मनाया जाता रहा है और वहां प्रतिवर्ष धार्मिक लोगों का मेला लगता है। हर 12वें वर्ष कुंभ मेला लगता है, जिस अवसर पर भारत भर के पवित्र लोग वहां एकत्र होते हैं। ये ब्राह्मण माघ मेला का लाभ उठाकर वहां स्नान करना चाहता था। गंगा तथा यमुना के संगम में किले के निकट इलाहाबाद प्रयाग में स्नान करने का उल्लेख शास्त्रों में मिलता है। मागे मासी गमिष्यन्ति गक्लाय मुनासभमं गवा शतसहस्रस्य सम्यक दच्चयत्फलम् प्रयागे माशमासे वैत्रेयः स्नात्स्य तत्फलम्। यदि कोई प्रयाग जाकर गंगा तथा यमुना के संगम में माघ मास में स्नान करता है तो उसे लाखों गौएं दान देने का फल प्राप्त होता है। केवल 3 दिन स्नान करने से उसे ऐसे पुण्य कर्म का फल प्राप्त होता है। इसी कारण से सनोरिया ब्राह्मण प्रयाग जाने और वहां स्नान करने के लिए अत्यंत उत्सुक था। सामान्यतया कर्मीजन माघ मास में वहां स्नान करने का लाभ उठाते हैं, क्योंकि उनका विचार है कि भविष्य में उन्हें फल मिलेगा। जो भक्तिमय सेवा में लगे हुए हैं वे इस कर्मकांडीय विधि का दृढ़ता से पालन नहीं करते। जांचनांग्र मुंह 45 किचतू कबनी मिथविन कब शैंशजी थंग्रांट कबनिश मूछन 087 आपनार दोहक किचु करी निवेदन मकर 25 प्रयागे कर ही सूचन 146 अनुवाद। सनोरिया ब्राह्मण ने आगे कहा, तुम अपने मन के भीतर जिस दोहक का अनुभव कर रहे हो उसे चैतन्य महाप्रभु के सामने निवेदन करो। तब ये प्रस्ताव रखो कि हम माघ मास की पूर्णिमा को प्रयाग जाना चाहते हैं। तजा जीव शंद जुद झानादेश उईथ उशेष जय जानजी ऊव कशनी थेडुडर 081 गड़ा तीर पथे सुख जानाई तारे भट्टाचार आसी तबे कहिल प्रभुरे 147 अनुवाद। तुम महाप्रभु से जाकर उस सुख को बतलाओ जो तुम गंगा नदी के किनारे किनारे यात्रा करने में अनुभव करोगे। अतः बलभद्र भट्टाचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु से यह प्रार्थना निवेदित की। जट्टिच ना शांति जाम्भी टिलांक किन शैफी निमम नानशी टिलांक कटन छफांजफी 987 सहिते ना पारी आमी लोके गड़बड़ी निमंत्रण लागी लोक करे हुराहुरी 148 अनुवाद। बलभद्र भट्टाचार्य ने महाप्रभु से बतलाया, मैं अब भीड़ द्वारा किए जाने वाले उपद्रव को और नहीं सह सकता। लोग एक के बाद एक निमंत्रण देने के लिए चले आते हैं। थान 8 कांटन जानडिटम टिनाक तछाम भांट नाशांग्र डा बांट ना था टिनोक टबाह बांशी थोन 085 प्रातः काले आई से लोग तुम्हारे ना पाए तुम्हारे ना पा जाए लोक मोर माथा खायर 149 अनुवाद। प्रातःकाल लोग यहाँ आते हैं और आपको उपस्थित न देखकर मेरा सिर खाते हैं। उठे मुत हुए यट भंजा शंश्य डिडगा जटे गए गांडे भक्तत भजता ननान शौदित 070 तबे सुख है ग्रबे गर्दा पथे ग्राह्ये एबे ग्रदी ग्राई मकरे गर्ग स्नान पाइये 150 अनुवाद। मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी यदि हम सभी गंगा नदी के किनारे के मार्ग से यात्रा करें, तब हमें मकर संक्रांति के अवसर पर प्रयाग में स्नान करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। तात्पर्य माघ मेला के अवसर पर गंगा में स्नान करने के 2 बड़े अवसर होते हैं। एक तो माघ मास की अमावस्या और दूसरा पूर्णिमा। फिंशिश शडेल थोंग जटिल ना शांत्री थैडुव दग जान इस टिमजे शित क्षत्री 070 उदिग्न हल प्राण सहिते ना पारी प्रभु यरे आज्ञा है शेर शिरे धरी 151 अनुवाद। मेरा मन अत्यंत उद्विग्न हो उठा है और मैं इस चिंता को सह नहीं सकता। अब तो आपकी अनुमति पर ही सब निर्भर करता है। आप जो करना चाहें वो मुझे स्वीकार्य होगा। गंतशी वुनवन छाटिश मानशी थैडुसबन उच्छग शेषा शैत्रित कटच भशुत वहम 079 वृद्मपी वृंदावन त्यागे नाही प्रभुर मन भक्त इच्छा पूरिते कहे मधुर वचन 152 अनुवाद। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा नहीं थी कि वृंदावन छोड़ें, किंतु अपने भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए वे मीठे वचन बोले। जुबी जांगांग जानी टरुशोडलान वृन्मावन अंडे 41 जाति नामबिव कब्जिटिच ट्योशन 087 तुमी आमाए आनी देखाइला वृंदावन एड ऋण आमी नारिब करिते शोधन 153 अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तुम मुझे यहाँ वृंदावन दिखलाने के लिए लाए हो, इसके लिए मैं तुम्हारा अत्यधिक ऋणी हूँ और मैं इस ऋण को चुका सकने में समर्थ नहीं हो सकूंगा। 8 य टान शान केशा जानशी टिमचेट कमित
यांडी नदगा गान जुची शाशंची यादव 5078 मजरे तोमार इच्छा आमी सेत करीब राह लजा ग्राह तुमी ताहाडिम राइब 154 अनुवाद जो तुम्हारी इच्छा है वही मैं करूंगा, तुम मुझे जहां भी ले जाओगे वहीं जाऊंगा। थोड़ 3 कांटन गिशतंडू थांज 4 शनाना टेकन नुनशवन छाजिव छलानी थगांतवन दल 5777 प्रातः काले महाप्रभु प्रातः स्नान कईल वृंदावन छाड़िब जानी प्रेमावेश हेल 155 अनुवाद अगले दिन श्री चैतन्य महाप्रभु जल्दी उठ गए। स्नान करने के बाद ये जानकर कि अब उन्हें वृंदावन छोड़ना है वे भावाविष्ट हो गए। वांशु विकांत नांडी थेमान विशेषण उजाछय कटिच 5 न गांजे भंशवन 077 बाह्य विकार नाही प्रेमाविष्टिन भट्टाचार्य कहे चल ग्राई महावन 156 अनुवाद यद्यपि महाप्रभु के शरीर में बाह्य लक्षण प्रकट नहीं हुए किंतु उनका मन प्रेमाविष्ट था। उस समय बलभद्र भट्टाचार्य ने कहा चलिए महावन गोकुल चलें और छयनी गशतंडुट तनोकांग्र वजानथश शात्र कबरी छहेहराय छनीना नक्का 071 ऐद बली महाप्रभुरे नौकाए वसाया पार करी भट्टाचार्य चलीला लजा 157 अनुवाद ये कहकर बलभद्र भट्टाचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु को नौक में चढ़ाया और नदी पार करने के बाद वह महाप्रभु को अपने साथ ले गया। 8 थंथ्री क्रिकन जांग्रटमझेच बाग शेजा डीव शंटश याडियांत विच एवचे उजन 087 प्रेमी कृष्णदास आरसेद ब्राह्मण गड़ा तीर पथे ग्वाईबार विज्ञ दुई जन 158 अनुवाद राजपूत कृष्णदास तथा सनोरिया ब्राह्मण दोनों ही गंगा नदी के किनारे के रास्ते से भलीभांति परिचित थे। गाडेटच धन सुख ऊटन थे दू जवानथश सजना गनाक शश लोंडी तिलशिगा 077 ग्राइते एक वृक्ष तले प्रभु सबाला वसीला सबार पथ श्रांति देखिया 159 अनुवाद जाते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु समझ गए कि अन्य लोग थक गए हैं, अतः वे सबको एक वृक्ष के तले ले गए और बैठ गए। मंडे वृक्क निकच छट्य वर भांडी अंबन ओआंश एल थी गशतन द फैलमिड मन 070 से वृक्ष निकटे चरे बहुगाभीगण ताहा देखी महाप्रभुर उल्लसित मन 160 अनुवाद उस वृक्ष के पास बहुत सी गायें चर रही थीं और महाप्रभु उन्हें देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। जाशिद थक भोष वशनी वांजांशन खनी गशंतडूव गश थग्राटवन दल 070 आचंबिते एक गोपवंशी बाजायल शुनी महाप्रभुर महाप्रेमावेश हैल 161 अनुवाद सहसा एक ग्वाले ने अपनी बंशी बजाई तो महाप्रभु तुरंत प्रेमाविष्ट हो गए। जटनच्छन डर थंडू छरिभिटित शफिना भूत तना शेटद नांगांग श्रोग कक देशना 079 अचेतन हजार प्रभु भूमिते पड़ीला मुखे फेना पड़े नासाय श्वास रोध हैला 162 अनुवाद भावाविष्ट होने से महाप्रभु अचेत होकर भूमि पर गिर पड़े, उनके मुख से फेन निकलने लगा और उनकी श्वास रुक गई। 8 इन कांटन छांच जाट बोग्राम एवं जांडेना जरश्च शौरीन तथांजा देशच एज्जना 077 हैन काले तहा आशोया 10 आयला मलेच पाठान घोड़ा हैते उत्तरला 163 अनुवाद जब महाप्रभु बेहोश थे तब वहां 10 अश्वारोही सिपाही जो मुसलमान पठान सैनिक थे आए और घोड़े से उतरे। थंटब इर्शिग्ना रनश्च कबनित्य विछांत अंडे बी शौन छिल जुवक जशांत 078 प्रभुरे देखिया मलेच करिए विचार एक ग्रति पाश छिल सुवर्ण अपार 164 अनुवाद महाप्रभु को बेहोश देखकर सिपाहियों ने सोचा इस सन्यासी के पास अवश्य ही काफी मात्रा में सोना होगा। थी जावरी वांदने गांत भूताचान ग्रांजेश गांजी ओएनजी ग्वांडच गचित जव शन नचको 077 एर चारी बाटोया धुतुरा खाया मारी डारिया छे ग्रतिर सब धन ला 165 अनुवाद इन चारों धूर्तों ने धतूरा खिलाकर मारने के बाद अवश्य ही इस सन्यासी का धन ले लिया होगा। ओटेटन शांताना एनी छत्तिन तत्वशिन कानिट छाटित टनीजिया जब काशिच नानशिन 077 तबे सट पाठान चारी जनेरे बांधील काटिते चाहे गौरिया सब कापिते लागिल 166 अनुवाद ये सोचकर पठान सैनिकों ने उन चारों जनों को बंदी बना लिया और उनको मार डालने का निश्चय किया। इसके कारण दोनों बंगाली कांपने लगे। तात्पर्य 4 व्यक्ति थे, बलभद्र भट्टाचार्य, उनका सहायक ब्राह्मण राजपूत कृष्णदास तथा माधवेंद्रपुरी का भक्त सनोरिया ब्राह्मण। कुचकशान बांझ शुच निर्छक टम्बज मंडे विश निर्छक टम मूट वजू छछू 071 कृष्णदास राजपूत निर्भय से बढ़ से विप्र निर्भय से मुखे बढ़ दर 167 अनुवाद भक्त कृष्णदास राजपूत जाति का था और बहुत निडर था। सनोरिया ब्राह्मण भी निडर था, अतः वो बड़ी बहादुरी से बोला वित्कट 3 शोर 3 टछागोम शाहजांग टकानशिंडे एल जुबी जाम्बी भिन सांत शौ गांधे 077 बिप्र कहे पाठान तोमार पाटसार दोहार चल तुम्ही आमी सिकदार पाश ग्राह 168 अनुवाद ब्राह्मण ने कहा तुम पाठान सिपाही अपने राजा के संरक्षण में हो, चलो हम तुम्हारे अधिकारी के पास चलते हैं और उनका निर्णय लेते हैं।
अंडे गछी जामबांत सात का झांभी शानशुद बालक शाजमांग्र जाटने जांच टमांड गन ऊन 0778 ग्रति आमार गुरु आमी माथुर ब्राह्मण 5 साल आगे आछे मोर शत जन 169 अनुवाद। ये सन्नन्यासी मेरे गुरु हैं और मैं मथुरा से आया हूँ। मैं ब्राह्मण हूँ और मैं ऐसे सैकड़ों व्यक्तियों को जानता हूँ जो मुसलमान राजा की नौकरी में हैं। डेगची कांशिटच कु षडगन मुदिच जोविशी टहचन शोडित ईछेत मशविद 0101 ग्रति व्याधिते कभू हेन मूर्छित अबही चेतन पाइबे हरबे संबित 170। अनुवाद। ये सन्यासी रोग के कारण कभी कभी बेहोश हो जाते हैं। कृपया बैठ जाएं और आप देखेंगे कि शीघ्र ही उन्हें चेतना आ जाएगी और वे सामान्य हो जाएंगे। रिटने खेड त्वम वान की जानतर जवान इदांतिक शुचिग्रो उदय बामृत जवांतर 010 क्षणेक यहाँ वैस बांधी राखा सबारे यहाँ के पुछिया तबे मारे सबारे 171। अनुवाद। आप थोड़ी देर बैठे रहें और हम सबको बंदी बनाए रखें। जब इन सन्यासी को होश आ जाए तब आप इनसे पूछें। तब यदि आप चाहें तो हम सबको मार सकते हैं। $14 कट जुनी शम्फिना गानशुत छुछे छन ओजिशा 0 टिकरे कंश छुछे जन 019 पाठान कहे तुम्ही पश्चिमा माथुर दूजन गौड़िया थक एड कापे दुई जन 172। अनुवाद। पठान सिपाहियों ने कहा तुम सभी धूर्त हो। तुम में से एक पश्चिम से है, एक मथुरा जिले से है और अन्य 2 जो कांप रहे हैं बंगाल के हैं। उद्धरण चिन्ह कुकर्म कटई आजाम्भान घन थडे थौटिम छुई गंश हुरकी जांच शेंटडक कांगराटना 017 कृष्णदास कहे आमार घर एड़ग्रा में 2 शत तुर्की आछे शतेक कामाने 173। अनुवाद। राजपूत कृष्णदास ने कहा मेरा घर यही है और मेरे पास लगभग 200 तुर्की सिपाही तथा 100 तोपें हैं। अर्थनी जाम्भिट मव जाम्भी गई कुकांती यूरो वांजाशिया नुनी नट टडागा मवा गांडी 018 एकनी आसिबे सब आमी ग्रदी फुकारी घोड़ा पिड़ा लुटी लबे तोमा सबा मारी 174। अनुवाद। यदि मैं पुकारूं तो वे तुरंत आकर तुम्हारा वध कर देंगे और तुम्हारे घोड़े तथा काठी लूट लेंगे। ओफिग्या वंशिर बदचश जुगी वशिफू डीशवांजी नु और जांच छांच गांसियात 017 गौरिया बाटपार नहे तुम्ही तारांकन बाटपार तीरथवासी लुट आर 4 मारे बार 175। अनुवाद। बंगाली यात्री धूर्त नहीं हैं, तुम ही धूर्त हो जो यात्रियों को मारकर लूट लेना चाहते हो। जनीगा शोटीन बटन मनाए शजल 8 न कांटन गशतंधु देयछना शौशन 0170 पाठान मने सल्लोहल हैन काले महाप्रभु चैतन्य पायल 176। अनुवाद। ये ललकार सुनकर पाठान सिपाही हिचकिचाए। तभी श्री चैतन्य महाप्रभु की सहसा चेतना लौट आई। छड्डान कबिगना छेट वटल इत्री डबजी तंगाटन बुझा कट फश वांद कबरी 11 हुड्डार करिया उठे बले हरी हरी प्रेमावेशे नृत्य करे ऊर्ध्व बाहु करी 177। अनुवाद। चेतना आने पर महाप्रभु जोर जोर से हरि हरि का उच्चारण करने लगे। वे अपनी दोनों बाहें ऊपर उठाकर प्रेमावेश में नृत्य करने लगे। थम्बाटन थडू गट कटवंश कौन जतन शप्र ततन नान गट रेनथान 010 प्रेमावेशे प्रभु ग्रजे करेन चित्कार मलेच्छेर हृदय ग्रेन लागे शेरधार 178। अनुवाद। जब प्रेमावेश में महाप्रभु ने गर्जना की तो मुसलमान सिपाहियों को लगा कि उनके हृदयों पर वज्रपात हो गया है। छग्म भोज तनश्च छांदी फिर छाती जन थे ना एशीन मिर भैटगत वक्कन 017 भय पाजास्लेच्छ छाड़ी दिलचारी जन प्रभु ना देखिल निज गणेय बंधन 179। अनुवाद। सभी पठान सिपाहियों ने भय के मारे चारों व्यक्तियों को छोड़ दिया। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने निजी संगियों को बंदी रूप में नहीं देखा। उराहर्य जाम्भी थडुट थत्री वमादेन क्षण गंगे दर्ननीय बडा थे दु वांशय टूल 000 भट्टाचार्य आसी प्रभुरे धरी बसायल मलेच गण देखी महाप्रभुर बाह्य हेल 180। अनुवाद। तभी बलभद्र भट्टाचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु के पास जाकर उन्हें पकड़कर बैठाया। मुसलमान सिपाहियों को देखकर महाप्रभु को बाह्य चेतना हो गई। क्षण गैव जाम्भी ठंडत वन हिल छतने धड़ू यादव कटय थे ठकाग्री जन 000 मलेच गण आसी प्रभुर वंदिल चरण प्रभु आगे कहे एड़ ठक चारी जन 181। अनुवाद। तब सारे मुसलमान सिपाही महाप्रभु के समक्ष आए। उन्होंने उनके चरण कमलों की वंदना की और कहा ये चारों धूर्त ठग हैं। डंडे छात्री भिनी तजांगांग शुद्धा थांजरांजग डाम्भांग थन ए लटाम्भांग्र शोषण कलेगा 004 एड़ चारी मिली तोमाए धुतुरा खाया जा तोमार धन लेल तोमाए पागल करिया 182। अनुवाद। इन चारों ने मिलकर आपको धतूरा खिलाया और आपको पागल बनाकर आपका सारा धन ले लिया है। थेडू कटशन क्रटिड त्यान मजी झतन
छिकुक जन्नेन जी दांत नानजी किचु शम 007। प्रभु कहेन थक नहे मोर सड़ी जन भिक्षुक संश्यासी मोर नाही किचु धन 183। अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ये चारों ठग नहीं हैं, ये मेरे साथी हैं। सन्यासी भिक्षुक होने के कारण मेरे पास कुछ भी नहीं है। भरिजी कांशिटच जाम्बी कछु हो जय जन 7 दयाति छदमा कबमी कत्तन शौनन 008 मृगी व्याधिते आमी कभू हड़ा चेतन एड़चारी दया करी करेन पालन 184। अनुवाद मिर्गी रोग के कारण मैं कभी कभी बेहोश हो जाता हूँ। ये चारों दयावश मेरी देखरेख करते हैं। जे तमनिश्च मट्था थक शंत्रन भडीन कान नत्न शठ टमिड़े टिलांटिक कटज भीषा 007 से मलेच मध्य एक परम गंभीर काल वस्त्र परे से ग्रेटर देन लोकाय कहे पीर 185। अनुवाद उन मुसलमानों में से एक गंभीर व्यक्ति था जो काले वस्त्र पहने था। लोग उसे साधु पुरुष पीर कहते थे। छिट जाह और एशन डीन खट्यत्वशीरा निर्वित्वे बनना आंतिश अनोग्य फैटिश 007 चित आई हेल तार प्रभुरे देखिया निर्विशेष ब्रह्म स्थापे स्वशास्त्र उठा जाए 186। अनुवाद उस पीर का मन श्री चैतन्य महाप्रभु को देखकर मृदु हो गया। उसने उनसे बात करनी चाहिए और अपने शास्त्र कुरान के आधार पर निर्विशेष ब्रह्म की स्थापना करनी चाहिए। झटवच बनना वान टिमजे कत्रिल शासन छांग गोज यगुडम छांट थंडू दैकला षडन 571 अद्वैत ब्रह्मवाद से करिल स्थापन तार शास्त्रीय रूटे तारे प्रभु कैला खंडन 187। अनुवाद जब उस पीर ने कुरान के आधार पर परम सत्य की निर्विशेष ब्रह्मवाद के रूप में स्थापना करने का प्रयास किया तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसके तर्कों का खंडन किया। ये टेंशे कशनी थंडू जगनीशाधीन एडन ना जानडिटम घूर थे भश छक्कर चूल 0047 ग्रेड कहिल प्रभु सकली खंडल उत्तर ना आई से मुखे महास्तब्ध हेल 188। अनुवाद वह जो भी तर्क प्रस्तुत करता महाप्रभु उन सब का खंडन कर देते। अंत में वो व्यक्ति स्तंभित रह गया और कुछ भी बोल न सका। थैंडू कट नौ एछाम्भांत गाज आंटिश निर्विदगंटिस छांच थडी जविडबन्या आंशिश्वांटिच टर्बंटत 574। प्रभु कहे तोमार शास्त्र स्थापे निर्विशेषे ताहा खंडी सविशेष स्थापियाछे शेषे 189। अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, कुरान द्वारा निश्चय ही निर्विशेषवाद स्थापित होता है, किंतु अंत में यह निर्विशेषवाद का खंडन करके साकार ईश्वर की स्थापना करता है। डांगांग गोद कटिश टर्वंटे अख जेश्वरे जेवश्व्य शर्क तटिश बंग्रेन कटवतन 040 तोमार शास्त्रे कहे शेषे एक ईश्वर सर्वैश्वर्तन पूर्ण ते हो श्याम कलेवर 190। अनुवाद कुरान इस तथ्य का स्वीकार करता है कि अंततोगत्वा ईश्वर केवल एक हैं। वे ऐश्वर्य से पूर्ण हैं और उनका शारीरिक वर्ण श्याम काला है। तात्पर्य मुसलमानों का प्रामाणिक शास्त्र कुरान है। मुसलमानों का एक संप्रदाय सूफी संप्रदाय है। सूफी निर्विशेषवाद को मानते हैं और जीव तथा परम ब्रह्म के एकत्व पर विश्वास करते हैं। उनका श्रेष्ठ नारा है अनलहक। सूफी संप्रदाय का उदय जरूर शंकराचार्य के निर्विशेषवादियों से हुआ। अनियर ननत तड शून बस्त बख्श जरवीजा मर्व और छ नीवाई जरवैष्टि वृक्ष 070 सच्चिदानंद देह पूर्ण ब्रह्म स्वरूप सर्वात्मा सर्वज्ञ नित्य सर्वादि स्वरूप 191। अनुवाद कुरान के अनुसार भगवान का स्वरूप सनातन आनंदमय तथा दिव्य है। वे परम सत्य सर्वव्यापक सर्वज्ञ तथा शाश्वत व्यक्ति हैं। वे सभी वस्तुओं के उद्गम हैं। जरिष्ठि खिची थनग दाश दश्य खून जुग छयन छ डैश जगांथेग 0449 सृष्टि स्थिति प्रलय ताहा हैते है स्थूल सूक्ष्म जगतेर तेहो समाव्रय 192। अनुवाद सृष्टि पालन और संहार उन्हीं से होते हैं। वे समस्त स्थूल तथा सूक्ष्म प्राकृतियों के मूल आश्रय हैं। जर्व मरवीजान था कांगटिगंत कांग्रन डांग छक्षक शब्द जोटवतन मश्माम्र छात्रन 047 सर्वश्रेष्ठ सर्वाराध्य कारणे कारण तार भक्त्ये हये जीवे संसार तारण 193। अनुवाद भगवान सबके द्वारा आराध्य परम सत्य हैं। वे समस्त कारणों के कारण हैं। उनकी भक्ति करने से जीव भवबंधन से छूट जाता है। डांस्टमवा विना फीटवन नाथांग्र भषजांग्रा डांशंत छद्दन थीदी शुकर बाश मांजरा 048 तार सेवा विना जीवेर ताग्राय संसार ताहार चरणे प्रीति पुरुषार्थ सार 194। अनुवाद कोई भी बद्धजीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा किए बिना भवबंधन से छूट नहीं सकता। जीवन का चरम उद्देश्य उनके चरणों के प्रति प्रेम है। तात्पर्य मुस्लिम शास्त्र के अनुसार मस्जिद में या अन्य कहीं और दिन में हर रोज 5 बार नमाज के बिना मनुष्य जीवन में सफल नहीं हो सकता। श्री चैतन्य महाप्रभु ने संकेत किया कि मुसलमानों के शास्त्र में भगवत प्रेम अंतिम लक्ष्य है। कर्मयोग तथा ज्ञान योग का वर्णन भी निश्चय ही कुरान में हुआ है, किंतु अंततोगत्वा कुरान कहता है कि चरम लक्ष्य परम पुरुष की इबादत करना अर्थात प्रार्थना करना ही है।
8 आक्रांरी जान त गांध बट धक कर्ण शुरवीनन थोड़ी छीस छदगा टमवन 047 मोक्षादि आनंद ग्राण नहे 1 कर्ण पूर्णानंद प्राप्ति तार चरण सेवन 195 अनुवाद मुक्ति का सुख जिसमें मनुष्य भगवान से एकाकार हो जाता है भगवान का चरण कमलों की सेवा करने से प्राप्त होने वाले दिव्य आनंद के एक अंश के भी बराबर नहीं है। कर्ज ख्वान त्यांगे जानवर कबनिगा शांशन जव थडी आंतिश जयेश्वर दाशंत टमलविन 047 कर्म ज्ञान रोग आगे करिया स्थापन सबखंडी स्थापे ईश्वर ताहार सेवन 196 अनुवाद कुरान में सकौम कर्म ज्ञान योग तथा सर्वोपरि से मिलन का वर्णन मिलता है किंतु अंततः हर बात का खंडन होता है और भगवान साकार रूप तथा उनकी भक्ति की स्थापना होती है। 8 डांगांग शंडिच मवाज नानशी शोच झरना श्रीविशत विशी मदश शज्ञ बलवान 241 तोमार पंडित सबार नाही शास्त्र ज्ञान पूर्वापर विधि मध्य पर बलवान 197 अनुवाद कुरान के विद्वान ज्ञान में अधिक उन्नत नहीं है। यद्यपि कई विधियों का वर्णन हुआ है किंतु वे यह नहीं जानते कि अंतिम निर्णय को सबसे बलवान मानना चाहिए। निज भीक्त ऋषि ज्योति विछांस कबिशा की निशिगश जाटच टमटत कच्छ निर्विघ्न कतिगरा 0470 निज शास्त्र देखी तुम्ही विचार करिया की लिखिया छे शेषे कह निर्णय करिया 198 अनुवाद अपने कुरान को देखकर तथा उसमें जो कुछ लिखा है उस पर विचार करने के बाद तुम्हारा निर्णय किया है। मृश्च कटिच टिंडे कच टिमडे जझा छम शॉट निशिश्वांटिच टक निचेच ना शांत ग 044 मलेच कहे ग्रेट कह सेद सत्य है शास्त्रीय लिखिया छे के लड़ते ना पार 199 अनुवाद उस मुस्लिम संत ने उत्तर दिया आपने जो कुछ कहा है वह सत्य है। ये कुरान में लिखा अवश्य है किंतु हमारे विद्वान न तो इसे समझते हैं न स्वीकार करते हैं। निर्विड्बम भौमाची 0 ल 4 र कटवन कान शाम न जान कांग नौजांडी 4 टमक कांटो मानशी छान 200 निर्विशेष गोसाजी लजा करेन व्याख्यान साकार गोसाजी सेव्य कारो नाही ज्ञान 200 अनुवाद सामान्यतया वे भगवान के निर्विशेष पक्ष का वर्णन करते हैं किंतु उन्हें शायद ही इसका ज्ञान हो कि भगवान का साकार रूप पूजनीय है। निस्संदेह उनमें इस ज्ञान का अभाव है। तात्पर्य उस मुस्लिम संत ने स्वीकार किया कि जो लोग कुरान की शिक्षा को अच्छी तरह जानते हैं वे अंततः कुरान के सार को नहीं समझते, इसीलिए अंश को वे केवल भगवान के निराकार पहल को ही मानते हैं। सामान्यतया वे इसी अंश को सुनाते हैं तथा इसी की व्याख्या करते हैं। यद्यपि भगवान का दिव्य शरीर पूजनीय है किंतु अधिकांश लोग इससे अनजान हैं। मदेच टेनोमांची जुबी मानका 6 कश्वत्र ज्ञानटव कुशाकन मूचियु अत्रांगा शाभव 400 सेहत गोसाजी तुम्ही साक्षात ईश्वर मोरे कृपा कर मुझी अयोग्य पामा 201 अनुवाद चूंकि आप वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अतः मुझ पर कृपा कीजिए, मैं पतित और अयोग्य हूँ। ओआद नमक टिरुषिनु बूझी 8 तत्नश्च गांग देशटिच जानशा मानशन वहु नानजी निर्विषदित 402 अनेक देखिनु मुझी मलेच शास्त्र रहते साध्य साधन वस्तु नारी निर्धारिते 202 अनुवाद मैंने मुसलमान शास्त्र का विस्तार से अध्ययन किया है किंतु मैं अंतिम रूप से यह निश्चय नहीं कर सकता कि जीवन का चरम लक्ष्य क्या है अथवा उस तक मैं कैसे पहुंच सकता हूँ। डाबाट ऋषि फिल्ला टबात वटल कुरिच मांद जाम्भी ववू झानियो -4 कशेन जछीब्रान 207 तो माँ देखी जिमा मोर बले कृष्ण नाम आमी ज यानी ब डर एड गल अभिमान 203 अनुवाद अब आपको देखकर मेरी जीभ हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रही है। अब मेरा यह मिथ्या अभिमान दूर हो गया है कि मैं विद्वान हूँ। कुशा कबने वन टबाट मानशा मानस्टिन और छऊ चनी षटफू भशतंडुर छतंर 404 कृपा करी बल मोरे साध्य साधने ऐद बली पड़े महाप्रभुर चरणे 204 अनुवाद ये कहकर वह संत मुसलमान श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों पर गिर पड़ा और उनसे प्रार्थना की कि वे जीवन के चरम लक्ष्य तथा उसे प्राप्त करने की विधि के बारे में उससे कहें। थेचू कटच छेट क्रिक नाम जुबी नशेना काई झलनाथ थानशे टर्शन शबिब डडेला 207 प्रभु कहे उठ कृष्ण नाम तुम्ही लड़ला कोटि जन्मेर पाप गेल पवित्र हला 205 अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कृपया उठो, तुमने कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण किया है अतः तुम्हारे करोड़ों जन्मों के पापों के फल चले गए, अब तुम शुद्ध हो गए हो। कुछ कु कुक कर और हैकला छेष्टल जदव कुक कटिच जवांत लेन थम्भाटवन 207 कृष्ण कह कैला उपदेश सबे कृष्ण कहे सबार हेल प्रेमावेश 206 अनुवाद तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने वहां उपस्थित सारे मुसलमानों से कहा कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करो, कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करो। जब वे सब कीर्तन करने लगे तो वे सभी प्रेमाविष्ट हो गए। जाम्बलशंज वनी थैचू डीनस्टल मांद
जात अक्षोठान, दीन नाम विजुनी ओन, 301, रामदास, बली, प्रभु तार कईल नाम, R1 पाठान, तार नाम, विजुली खान, 207 अनुवाद। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रत्यक्ष रूप से उस संत मुसलमान को कृष्ण नाम का कीर्तन करने का उपदेश देकर उसे दीक्षित कर दिया। उसका नाम बदलकर रामदास कर दिया गया। एक अन्य पठान भी वहां था जिसका नाम विजुली खान रखा गया। तात्पर्य, दीक्षा पाने के बाद कृष्ण भावनामृत आंदोलन में भक्तगण अपना नाम बदल लेते हैं। जब भी पाश्चात्य जगतों में कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत आंदोलन में रुचि दिखाता है तो उसको इसी विधि से दीक्षित किया जाता है। भारत में हम पर झूठा आरोप लगाया जाता है कि हम मलेच्छों तथा यवनों का हिंदू धर्म में परिवर्तन करते हैं। भारत में अनेक मायावादी सन्यासी हैं जिन्हें जगत गुरु कहा जाता है, यद्यपि उन्होंने पूरे विश्व का भ्रमण नहीं किया होता। उनमें से कुछ तो ठीक से शिक्षित भी नहीं होते, फिर भी वे हमारे आंदोलन पर दोषारोपण करते हैं और हम पर आरोप लगाते हैं कि हम मुसलमानों तथा यवनों को वैष्णव बनाकर हिंदू धर्म को नष्ट कर रहे हैं। ऐसे लोग केवल ईर्ष्या करने वाले हैं। हम हिंदू धर्म प्रणाली को नष्ट नहीं कर रहे हैं, अपितु पूरे विश्व में भ्रमण करके और जो लोग कृष्ण को समझने में रुचि रखते हैं उन्हें कृष्णदास या रामदास के रूप में स्वीकार करके केवल श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्हों का अनुसरण कर रहे हैं। प्रामाणिक दीक्षा विधि से उनके नाम बदल दिए जाते हैं। जाजन बग्नित छाप, रांजात कुआस, जागरण, जानी शौटीन, छाकब छीशंस 300 अल्प वयस्तार, राजार कुमार, रामदास, आदि पाठान, चाकर ताहार 208 अनुवाद। विजुली खान नवयुवक था और राजा का पुत्र था। रामदास आदि अन्य सारे पठान उसके नौकर थे। कुक, वनी, शंदफ टमडे गशंथडत भांग, थंडूली छतनफ फिन छाशंस भानशीग 207, कृष्ण, बली, पड़ेसठ महाप्रभुर पाए, प्रभु श्री चरण दिल ताहार माथाए 209 अनुवाद। विजुली खान भी श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों पर मिल पड़ा और महाप्रभु ने उसके सिर पर अपना चरण रखा। डा गवांठ कुशा कबनी, थैडु छ, चनीना, मरेव शांतान जव टर्वनांत्री, यूरेना 250 ता सबारे कृपा करी, प्रभु त, चिल्हिला, सेठ पाठान सब, बैरागी, हिला 210 अनुवाद। इस तरह उन सब पर कृपा करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु चल पड़े। तब सारे पठान मुस्लिम साधु, बैरागी, हो गए। शोडीन त्वचवनी, देशन डीन्स कांची, गरदेव भाडिया वूट मशन थंडूव की 200 पाठान वैष्णव बली, हेलतार ख्याति, सर्वत्र गाहिया बुले महाप्रभुर कीर्ति 211 अनुवाद। यही पठान बाद में पठान वैष्णवों के नाम से विख्यात हुए। वे देश भर घूम घूम कर श्री चैतन्य महाप्रभु की कीर्ति का गुणगान करने लगे। गे विजुनी शौनटेशन, गश छाम्भेवछ, जर्व जोटिश हून छाव शतब मंड 259, सड विजुली खान हेल, महाभागवत, सर्व तीरथ हेल तार परम महत्व 212 अनुवाद। विजुली खान बहुत बड़ा भक्त बन गया और उसका महत्व प्रत्येक तीर्थ स्थान में विख्यात हो गया। जैश नीना कट थंडू शो कृच देयचना, शपफिट्य, जाम्बिग्ना देखन गवनानी शना 257 ऐछे लीला करे प्रभु श्री कृष्ण चैतन्य। पश्चिम में आसिया कई ग्रवनादि धन्य 213 अनुवाद। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने लीलाएं की। उन्होंने भारत के पश्चिमी भाग में आकर यवतनों तथा मलेच्छों को सौभाग्य प्रदान किया। तात्पर्य, यवन शब्द का अर्थ है मांसाहारी। मांसाहार करने वाली जाति का कोई भी व्यक्ति यवन कहलाता है। जो वैदिक विधानों का कड़ाई से पालन नहीं करता वह मलेच्छ कहलाता है। ये शब्द किसी व्यक्ति विशेष के सूचक नहीं है। यहाँ तक कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी यदि वह विधि विधानों का पालन नहीं करता या मांस खाता है तो वह मलेच्छ या यवन कहलाता है। यूरो लांटवा टफ्टब जानजी, थैड टेकला भैजा जलान, भैग्या डीव शंशे तेकला थशग्रांतिक थग्रांक 258, सोरो क्षेत्रे आसी, प्रभु कैला गड़ा स्नान, गज्जा तीर पथे कैला प्रयागे प्रयाण 214 अनुवाद। इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु सोरोक्षेत्र नामक तीर्थ स्थान गए। उन्होंने वहां गंगा नदी में स्नान किया और फिर वे गंगा के किनारे किनारे प्रयाग के लिए चल पड़े। गेवित कुकंतंतिम थे विशांग्र फिला 8 योश शंच छुझे झम कष्टिड नांगिना 257 सड विप्रे कृष्णदासे, प्रभु विदाय दिला, द्रोण हाथे दुर्ज जन कहीं ते लागला 215 अनुवाद। सोरोष क्षेत्र में महाप्रभु ने सनोरिया ब्राह्मण तथा राजपूत कृष्णदास से घर लौट जाने के लिए कहा, किंतु वे हाथ जोड़कर इस प्रकार बोले, थनराम शरद छुटिच टछाम्भो मत गांव, 8 डांगांग छत मर्द शुन 8 काशी शाम्व 3207 प्रयाग पर थगे तुरमान सत्ते ग्राब, तोमार चरण सर पुनः कहाँ पाब 216 अनुवाद। उन्होंने प्रार्थना की, हमें अपने साथ प्रयाग तक चलने दें। यदि हम अभी नहीं जाते तो हमें आपके चरण कमलों का संग फिर कब मिल पाएगा। क्षष्टलगे तकिश कांड कब्राम फेक गौंड ओवाहाय षडिच कष्टिड माँ ओआटनवान 2501 मलेच्छ देश के कहाँ करिए उत्पात। भट्टाचार्य पंडित कहीं ते ना जानन बातू 217 अनुवाद। ये देश मुख्यतया मुसलमानों से भरा पड़ा है।
कोई किसी भी स्थान में उत्पात कर सकता है। यद्यपि आपका संगी बलभद्र भट्टाचार्य विद्वान है, किंतु वह स्थानीय भाषा में बात करना नहीं जानता। झनी भषतंडु वैशंभिट लाम्बिना मंडे पुड़े छन थंत जटम एनी जाडेना 207 शूनी महाप्रभु ईशत हासिते लागला से दुई जन प्रभुर सड़े चली आइला 218 अनुवाद ग्रह सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने थोड़ा हंसते हुए उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इस तरह वे दोनों उनके साथ चलते रहे। 8 यडे त्यज ऊन थंधव शौडल छतनिन मंडे थंत्य भड्ड कटत कुक मछईरन 207 ब्रेड ग्रेट जन प्रभुर पाइल दर्शन सड प्रेमे मत है करे कृष्ण सड्डीर्तन 219 अनुवाद जो भी श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करता वह भावाविष्ट हो जाता और हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने लगता। डीज मदन जटनाटना छाज मदन जान अडघच त्वकव दैकला जब टन औत 20 तार सड़े अन्योन्य तार सड़े आन एड मत वैष्णव कैला सब देश ग्राम 220 अनुवाद जो भी श्री चैतन्य महाप्रभु से मिला वह वैष्णव बन गया और जो भी इस वैष्णव से मिला वह भी वैष्णव बन गया। इस तरह एक के बाद एक सारे नगरवासी तथा ग्रामवासी वैष्णव बन गए। एकने गांटच देयटच शक्ति थेंकाम्बिना मंडे भट्ट शक्फी टहलम थे छामोडलान 225 दक्षिण ग्राइते ग्रचे शक्ति प्रकाशिला सेई मत पश्चिम देश प्रेमे भासाइला 221 अनुवाद जिस तरह महाप्रभु ने अपनी यात्रा से दक्षिण भारत को भगवत प्रेम से आप्लावित कर दिया था, उसी तरह उन्होंने देश के पश्चिमी भाग को भी भगवत प्रेम से आप्लावित किया। तात्पर्य कुछ लोगों का मत है कि वृंदावन से प्रयाग जानते समय श्री चैतन्य महाप्रभु कुरुक्षेत्र गए थे। कुरुक्षेत्र में भद्राकाली का मंदिर है, उसी मंदिर के पास एक मंदिर में श्री चैतन्य महाप्रभु का अर्चा विग्रह है। अडे बच एनी थंडू थग्रोम जाडेना एन निनी बिट बीटेड शकवब नलान देखना 229 एड मत चली प्रभु प्रयाग आयला 10 दिन त्रिवेणीते मकर स्नान कैला 222 अनुवाद अंत में श्री चैतन्य महाप्रभु प्रयाग पहुंचे और मकर संक्रांति माघ मेला के अवसर पर लगातार 10 दिनों तक गंगा तथा यमुना नदियों के संगम में स्नान किया। तात्पर्य वास्तव में त्रिवेणी 3 नदियों गंगा यमुना तथा सरस्वती के संगम का सूचक है। संप्रति सरस्वती नदी दृष्टिगोचर नहीं है, किंतु गंगा तथा यमुना नदियां इलाहाबाद में मिलती हैं। सुनवन भम्भन थंद छटनिब झामच जडूस वलन गांव मानशी शौ न झड़ 427 वृंदावन गमन प्रभु चरित्र अनंत सहस्त्र वदन ग्रह नाहिपा न अंत 2293 अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु का वृंदावन गमन और वहां पर उनकी लीलाएं अनंत हैं। यहाँ तक कि सहस्त्र फनों वाले भगवान शेष भी उनके कार्यकलापों का अंत नहीं पा सकते। ओआंश तक कष्टित शांत रुच जीव शतशा फिल्तनन टेकनुन मुखी 8 जूब कल निगला 224 ताहा के कहीं ते पर एक शुद्ध जीव हा दिग्दर्शन कैव मुजी सूत्र करिया 294 अनुवाद भला कौन सामान्य जीव श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन कर सकता है। मैंने तो सार रूप में सामान्य दिशा निर्देशन ही किया है। जटनोकिक नीना थैडुव जटनोकिक 3D खनिटन और छाम शैटंत ना स्थंडीडी 227 अलौकिक लीला प्रभुर अलौकिक रीति शून्यलियो भाग्य हीन नरा है प्रतीति 225 अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं तथा रीतियां असाधारण हैं। जो अभागा होगा वही इन बातों को सुनने के बाद भी उन पर विश्वास नहीं करेगा। जागतांथोन दे छछना नीना अडनोके छान जैक कतरी छन देश जग कवि भाम 427 आद्योपांत चैतन्य लीला अलौकिक जान श्रद्धा करी शून्य सत्य करी मान 226 अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभुक्वाई लीलाएं शुरू से लेकर अंत तक अलौकिक हैं। उन्हें श्रद्धापूर्वक सुनना चाहिए और सत्य के रूप में स्वीकार करना चाहिए। 8 यंश छर कर डैडी टमई मूर्त ब्रांजा जानशनान घूट 7 टम जानशनी शोंटर वांज 42,421 ग्रेड तक करे यहाँ से मूर्खराज आपनार मुंडे से अपनी पाड़े वाज 227 अनुवाद जो भी इनके विषय में तर्क करता है वो महामूर्ख है। वो जानबूझकर अपने ही सिर पर वक्पात करता है। एडना एचतनिब थर्ड अब्रिचन मिक्कू छजांत छागोंग्रा गांव अकलिनमू 227 चैतन्य चरित्र एडू अमृत सिंधु जगत आनंदे भाषाए ग्राड़ 1 बिंदु 228 अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं अमृत के सागर तुल्य हैं। इस समुद्र की एक बूंद भी सारे संसार को दिव्य आनंद से आप्लावित कर सकती है। शीकश बभुनान शंटन यंत्र जाल कैचना छबनिडान घूट कटच कुकृष्टान 494 श्री रूप रघुनाथ पग्याय राश चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास 229 अनुवाद श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों में प्रार्थना करते हुए और उनकी कृपा की सदैव आकांक्षा करते हुए मैं कृष्णदास उनके चरण चिदों का अनुसरण करते हुए श्री चैतन्य चरितामृत कह रहा हूँ। इस तरह श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला के 18वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ, जिसमें महाप्रभु की वृंदावन यात्रा तथा प्रयाग जाते हुए मुसलमान सिपाहियों के धर्म परिवर्तन का वर्णन हुआ है।